हेडफोन्स भी जरा 1 घंटा रेस्ट करो बेटा। 9 के बाद 1 घंटा रेस्ट करो। जब से बैठे हुए माशाल्लाह जबरदस्त दिखा माशाल्लाह अल्लाह। फायर है माशाल्लाह से। काँप रहे भाई। अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक टी बेटे अभी नहीं, थोड़ी देर से। क्या तो भी है, स्टार्ट हुआ नहीं हुआ? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदू इला सबीलि रब्बिका बिल हिक्मा व मौइज़तुल हसना व जादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। क़ाल रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम भाई और तमाम बहनें और इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदार, उनकी टीम और उनके फैमिलीज़ और पूरी उम्मत के लिए, साथ में हमारे मुल्क भारत और दुनिया के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको अमन और सलामती, आफ़ियत और खैर और तरक्की नसीब फ़रमाएँ। ये जो बीमारी चल रही है और जो दूसरे मसाइल परेशानियां हैं, अल्लाह ये बीमारी और तमाम मसाइल का ख़ात्मा फ़रमाएँ। अल्लाह तमाम तकलीफ़ों का ख़ात्मा फ़रमाएँ। अल्लाह तमाम मुसीबतों परेशानियों को ख़त्म फ़रमाएँ और दीन और दुनिया की बेहतरीन दौलत से अल्लाह नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे टॉपिक दी गई थी टुडेस मीडिया एंड इस्लाम एंड मुस्लिम्स। आज का मीडिया मुसलमानों और इस्लाम के तनाजुर में। इसके बारे में मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है, आधा घंटा 35 मिनट तक आपके सामने बात रखूँगा इंशाअल्लाह। उसके बाद अल्लाह चाहे तो सवाल जवाब रहेंगे। उम्मीद है मेरी आवाज़ अब सब लोगों तक आ रही होगी। सबसे पहले मेरे भाई एक बात अच्छे से समझ जाइए, मीडिया दुनिया के लोगों का जहन बनाता है। अच्छा जहन या बुरा जहन, पॉजिटिव माइंडसेट या नेगेटिव माइंडसेट, हेल्दी माइंडसेट या अनहेल्दी माइंडसेट, कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट या डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट, तरक्की वाला माइंडसेट या तबाही वाला माइंडसेट, मीडिया बनाता है। मीडिया के लोग आज की तारीख में एजेंडा लेकर तय करते हैं कि उनकी कौम, उनका मुल्क, उनकी दुनिया, उनके गोल्स और टारगेट्स को से रास्ते जाएं। उमूमन ये तय करता है मीडिया। और आज का तकरीबन मीडिया दुनिया भर में या किसी ना किसी मजहब के इन्फ्लुएंस में है, या किसी ना किसी आइडियोलॉजी नजरिए के इन्फ्लुएंस में है, या किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी या बिजनेस लॉबी के इन्फ्लुएंस में है। तकरीबन दुनिया का मीडिया 22,000 टीवी स्टेशंस दुनिया भर में काम करते हैं, हजारों टीवी चैनल्स चलते हैं, लाखों एंकर्स उस पर बैठते हैं, लाखों न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स निकलते हैं। ये तमाम इंसानों का जहन बनाते हैं अपनी आइडियोलॉजी या अपनी पॉलिटिकल पार्टी या कोई बिजनेस लॉबी या अपने अपने धर्म के मुताबिक, इलाके के मुताबिक। और
आप देखेंगे हमारे पास मशहूर है इन दिनों गोदी मीडिया। ये नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि ये लोग एक आइडियोलॉजी संघीय आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं और उसी का प्रचार करते हैं, वहां से जो डायरेक्शंस मिलते हैं उसी पर अमल करते हैं, तो इसीलिए नाम पड़ गया गोदी मीडिया। ऐसे वेस्टर्न मीडिया है जिसको मैं पुकारता हूं कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट और एंटी इस्लामिक मीडिया। वैसे रशियन मीडिया है जिसको मैं पुकारता हूं कम्युनिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट प्लस एंटी इस्लामिक मीडिया। वैसे चाइनीज मीडिया है जिसको मैं पुकारता हूं कम्युनिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट मीडिया। तो अलग अलग मीडिया है। वैसे मिडिल ईस्ट का मीडिया है जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, बहरीन है, कुवैत है, जिसको मैं पुकारता हूं किसी हद तक माशाअल्लाह इस्लामिक सलफी मीडिया। वैसे हमको मिलता है क़तर है, ईरान है, टर्की वगैरह है, मैं उसको पुकारता हूं रावदी और खारजी मीडिया। ऐसे अलग अलग मीडिया के एग्जाम्पल्स आपको दुनिया भर में मिलेंगे। मैं आपके सामने ये मीडिया का असर कैसा पड़ता है, ये मीडिया की स्ट्रैटेजी क्या रहती है, इस पर रोशनी डालूंगा। सबसे पहले एक बात समझ जाइए आप, मीडिया किसी भी कौम के खिलाफ, किसी भी मुल्क के खिलाफ नफरत बड़ी तेजी के साथ पैदा कर सकता है, और मीडिया किसी भी कौम के खिलाफ या किसी भी आइडियोलॉजी के खिलाफ जहर तेजी से पैदा कर सकता है। मीडिया किसी भी मजहब के खिलाफ जहर बड़ी तेजी से पैदा कर सकता है, और मीडिया किसी कौम की ताईद में, मीडिया किसी मजहब की ताईद में, मीडिया किसी कौम की ताईद में, और मीडिया किसी भी मुल्क की ताईद में वैसे ही माहौल जल्दी बना सकता है। मुखालिफत का माहौल भी, ताईद का माहौल भी, अगेंस्ट भी, फेवर भी, मीडिया ये बहुत तेजी से पैदा कर सकता है, उसका इतना असर रहता है। हमारे पास आप देखेंगे इंडिया के अंदर 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स दिन रात काम पर लगे हैं इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने में, जहर फैलाने में, गलतफहमियां फैलाने में, देश में हिंदू मुस्लिम का टकराव कराने में। एक हमारी ये रियलिटी है। वैसी वेस्टर्न मीडिया है, रशियन मीडिया है, कहीं ना कहीं वो भी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुस्तसिल लगे हुआ रहता। कहीं ना कहीं मुसलमानों के बारे में उनके भी 1000 रुझानात है, जरी जरी चीज को पकड़कर उठाते रहते। तो मीडिया का असर ये है कि कोई भी कौम और मुल्क और मजहब या कोई कम्युनिटी कौम के खिलाफ बहुत तेजी के साथ जहन बना दे सकते, और उसके असरात भी वैसे ही बाद में निकलते। पहली बात, आज की तारीख में हमको एनालाइज करना है, मुझे और आपको, कि मीडिया का इस्लाम और मुसलमानों से ये जाती दुश्मनी की तरह क्यों है। पहले ये समझना जरूरी है मेरे को आपको, भाई क्या प्रॉब्लम है, इस्लाम से क्या प्रॉब्लम है, मुसलमानों से क्या प्रॉब्लम है, हम ऐसा क्या गुनाह कर दिए कि मीडिया एकदम ही हमारे आंख पर आया हुआ है। हमारी गलतियों को, छोटी छोटी गलतियों को पकड़ के बड़ा बना के पेश किया जा रहा। कोरोना आ गया तो कोरोना जिहाद, कोविड जिहाद, जिहादी कोरोना, फिदाइन कोरोना, बीमारी, कोरोना जैसी बीमारी को भी हिंदू मुस्लिम में बांटकर इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने निकल गए। क्या रीजन हो सकता है इसका? वेस्टर्न कंट्रीज में भी यही आपको माहौल मिलेगा। एक दाढ़ी टोपी वाला किसी को थप्पड़ मार दे, टेररिस्ट, आतंकवादी, इस्लामिक फैनेटिक, इस्लामिक टेररिस्ट, ऐसा शुरू हो जाता। और कोई अगर गैर 50, 60, 70 लोगों को भी मार दे, कोई क्रिश्चियन है, कोई जीव है, या कोई गैर मुस्लिम है, काफिर है कोई, तो उसके बारे में ये बात नहीं आती। उसको क्रिश्चियन टेररिस्ट, क्रिश्चियनिटी टेररिज्म, जीव फैनेटिक, जूइश टेररिज्म, ये बात नहीं आती, ये बात नहीं मालूम होती। क्यों ऐसा? लेकिन इस्लाम के खिलाफ ही अमेरिका से लेके, रशिया से लेके इंडिया तक का मीडिया लगे हुआ है। इसके बारे में एक दो बातें रख देता हूं मैं। अगर इस्लाम आ जाए, एक मालिक रब अल्लाह का कानून, जो सारी कायनात का रब है, अगर उसका कानून आ जाए और उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अगर हमारी सोसाइटी में लागू हो जाएं, कुरान, सही हदीस, तौहीद, सुन्ना, शरिया,
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पढ़ते हुए इस्लामी कानून अगर आ जाए तो पहली पहली चीजों में जो पाबंदी लगेंगी वो है तंबाकू और शराब। अल्लाह ने तंबाकू और शराब को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबाकू और नशे की तमाम चीजों को हराम करार दिया। सूरह मायदा 5वां सूरा आयत नंबर 90। इब्ने माजा की हदीस, हदीस नंबर 3392, अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब और तंबाकू को हराम करार दिया। नशे वाली तमाम चीजें हराम, जो नशा ज्यादा मकदार में हराम क्वांटिटी में, वो नशा कम मकदार में भी हराम। अब इस्लाम आया इंडिया से लेके अमेरिका तक तो सबसे पहले पाबंदियों में पाबंदी लगेंगी शराब और तंबाकू पर। इसका फायदा यह होगा करोड़ों करोड़ों मासूम जाने कैंसर से मरने से बच जाएगी। करोड़ों करोड़ों मासूम जाने खाना टाइम पे मिलेगा, क्योंकि बाप शराब और तंबाकू में खर्च नहीं करके घर में राशन लेकर आएगा। करोड़ों करोड़ों मासूम जाने एक्सीडेंट में गाड़ियां चलाते हुए टक्कर मार के दूसरों को भी नहीं मारेंगे, खुद को भी नहीं मार लेंगे। क्राइम कम हो जाएगा। 90% से ज्यादा रेपिस्ट अक्सर नशे की हालत में पकड़े गए, मर्डरर्स अक्सर नशे की हालत में पकड़े गए अमेरिका में। तो जब शराब तंबाकू पर पाबंदी लगेगी तो करोड़ों मासूम जानों की जान, माल, इज्जत व आबरू बच जाएगी। और अल्लाह के नबी ने शराब को उम्मुल खबाइस, मदर ऑफ ऑल इविल्स, तमाम बुराइयों की मां कहा। तो तमाम बुराइयों से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा और दूसरी कौमें बचना शुरू हो जाएंगी। क्यों? इस्लाम आया इंडिया से अमेरिका तक, शराब गई, तंबाकू गया, तो इतना फायदा रहेगा। लेकिन मुट्ठी भर लोगों को, मुट्ठी भर, हार्डली 0.00001% लोगों को नुकसान भी रहेगा, क्योंकि उनका कारोबार बंद हो जाएगा। अरबों डॉलर, खरबों डॉलर जो कमा रहे हर साल सिर्फ शराब और तंबाकू का बिजनेस, इंडिया से लेके अमेरिका तक 10 ट्रिलियन डॉलर्स का है बोलते। इंडिया से लेके अमेरिका तक शराब और तंबाकू का बिजनेस 10 ट्रिलियन डॉलर का है। अल्लाह अकबर, यानी लगभग 800 ट्रिलियन इंडियन रुपयों का कारोबार है। अब ट्रिलियन में कितने जीरो रहते वो मैं लिख लेते बैठा तो बहुत टाइम लग जाता। मुट्ठी भर लोगों का नुकसान, अरबों लोगों का फायदा, लेकिन ये नुकसान बड़े बड़े कंपनीज होने देना नहीं चाहते। कोरोना के अंदर तरकारी लेने निकले, अब लॉकडाउन में पुलिस मार रही, गोश्त लेने निकले पुलिस मार रही, दवा लेने निकले पुलिस मार रही, बीमारी के लिए निकले दवाखाने को बताने पुलिस मार रही। लेकिन शराब के लिए निकले हमारी गवर्नमेंट, मोदी जी, अमित शाह जी अलाउ करे, जाओ पियो। क्यों? नोट कमाना था गवर्नमेंट को। जनता मर रही, मरने दो। कैंसर से मर रही, शराब पी के हलक का कैंसर, दाढ़ का कैंसर, शराब तंबाकू से हलक का, दाढ़ का, जुबान का, इसोफेगस का, हेड कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर फेलियर, लीवर फैटीज, किडनी फेलियर, एक से एक बीमारियां। मरने दो, मसला नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को पैसे चाहिए थे। कोरोना के लॉकडाउन में हमने भारत में देखा, गरीब तरकारी बेचने निकला तो पुलिस वालों ने बंडियां पलटा दिए, गरीब के फ्रूट्स और तरकारियों को रोड पे नाली में बहा दिए। लेकिन शराब के लिए आई वेलकम, पूरे बेड़ों को वेलकम। क्यों? नोट कमाना था। तो आज की तारीख में नोट के चक्कर में शराब तंबाकू अलाउ है, और ये अगर बैंड हुआ तो इस्लाम आए तो होता, और इसको रोकना है तो मीडिया के जरिए रोकना है। बड़े बड़े कंपनीज और पॉलिटिकल लीडर्स इस्लाम को इतना बदनाम कर दो, मुसलमानों को इतना बदनाम कर दो, इस्लामी कानून को इतना बदनाम कर दो कि कोई तसव्वुर नहीं करना इस्लाम में आने का, इस्लामी शरीयत लाने का। इस्लामिक शरीयत खतरनाक है, आतंकवादी की है, फलाना है, बोल के मीडिया के थ्रू इतना बदनाम कराए। दुनिया भर में आतंकवाद बोलते इस्लाम, आतंकवाद बोलते मुस्लिम, गैर मुस्लिम हजारों को मार दे फसादों में, आतंकवाद नहीं। हमारे पास हिंदू हजारों को मार दिए, मुसलमानों को, दलितों को,
सिखों को, लेकिन वो हिंदू आतंकवाद नहीं था। क्रिश्चियंस मार देते, अफगानिस्तान से लेकर इराक, सीरिया, लीबिया में कम्युनिस्ट मार रहे, रावजी मार रहे, वो आतंकवाद नहीं है। मुसलमान कुछ करते आतंकवादी, मीडिया फैला दिया, लोगों के दिमागों में डाल दिया, इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक फैनेटिज्म, ये बातें डाल दिया। अब मसला यह है, जब ये चीजें आ गई तो इस्लामी कानून को आने में रुकावट बन गई, और उसकी वजह से शराब भी धड़ल्ले से पी जा रही, तंबाकू भी धड़ल्ले से पिया जा रहा। तो पहली बात भाइयों बहनों, इस्लाम को बदनाम करने वाले शराब की कंपनियों के ठेकेदार, ओनर्स, तंबाकू की कंपनियों के ओनर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, क्योंकि आमदनी ना रुकी, आम जनता मरती मरे। शराब पी के घर को गया, बीवी को मुसल से मार दिया, बच्चों को मार दिया, चलता। शराब पी के खुदकुशियां करे, शराब पी के टक्करा मारे, शराब पी के रेप मर्डर करे, शराब पी के कैंसर से मरे आम जनता, कॉमन पीपल, चलता। लेकिन आमदनी नहीं रुकना चाहिए, आमदनी नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए मीडिया को इस्तेमाल कर करके इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ दुनिया भर में जहर फैला जाता, क्योंकि इस्लाम और मुसलमान आ गए तो शराब भी बंद, तंबाकू भी बंद। एक ये मसला है। दूसरा मसला, अल्लाह का कानून कुरान हदीस से आ जाए और मुसलमान अगर इसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भाइयों के साथ मिलकर दुनिया के लाफिज करे, सूद का कारोबार, इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी बन। अब इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी किसके हाथ में है भाई? बहुत ज्यादा यहूदियों के हाथ में, ईसाइयों के हाथ में, और कम्युनिस्टों के हाथ में, बनियों के हाथ में। अब ये जो सूदी कारोबार है बड़े बड़े, इसका मसला क्या है भाई? सूद पे पैसा दो, सामने वाला कमाया तो उन्हें हीरो है, बैंक साइड हीरो है। अगर सामने वाला डूब गया, जीता जी मरता मर, मेरे पैसे घटकर, घर बेच दे, कारोबार बेच दे, खेत बेच दे, मेरे पैसे दे, खुद को बेच दे, मेरे पैसे दे, ऐसा बोल के पैसे वसूल करते। और इस्लामी कानून में अल्लाह उसके नबी ने सूद को हराम करार दिया। सूरह बकरा दूसरा सूरह आयत नंबर 275 से 180, अल्लाह ने तिजारत को हलाल, सूद को हराम करार दिया। इसके बावजूद सूदी लेन देन करेंगे, अल्लाह उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह ने फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सूद के गुनाह के 70 दर्जे, आखिरी दर्जे का गुनाह अपनी सगी अम्मा के साथ मुंह काला करना, जिना करने के बराबर। माअल्लाह, इतना गंदा गुनाह, इतना गलीज काम। अब दुनिया में गाड़ी सूद पे, घर सूद पे, कारोबार सूद पे, पढ़ाई सूद पे, हेल्थ केयर सूद पे, इंश्योरेंस कंपनियां सूद पे, कोई घर के गुड्स लेना है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह सूद पे, मोबाइल सूद पे, क्या हर चीज सूद पे। अब सूद के ऊपर चीजें मिलना शुरू हो गए। गरीब का ये हाल हो गया, जब कारोबार नहीं चला, खेती बाड़ी नहीं हुई, बारिशें हो गई, मौसम खराब हो गया, कहर पड़ गया, खेती नहीं हुई, आके सूद का पैसा लेने ठहरे। हजारों ने मेरे भाई पिछले 10 सालों में, खाली इंडिया का स्टैटिस्टिक्स देखो आप, यूरोप का, अमेरिका का, अफ्रीका का तो छोड़ दो, खाली इंडिया का देखो आप, लाखों किसान खुदकशी करके मर गए। क्यों? सूद का पैसा नहीं दे सके। बनिया आके ठहर गया, बैंक आके ठहर गया, कंपनी आके ठहर गई, नहीं दे सका, खत्म हो गया, खुदकशी कर लिया, पेस्टिसाइड्स खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, मर गया बेचारा, फांसी ले लिया, 20 बच्चों को फांसी दे दिया, मर गया, जान दे दिया अपनी, खत्म हो गया। अब क्या पता चला? पता ये चला कि सूद का कारोबार आम जनता के लिए बहुत बर्बादी वाला है, बहुत तबाही वाला है। लेकिन सूद का कारोबार मुट्ठी भर लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। यहूदियों, ईसाइयों, बनियों के लिए, मुट्ठी भर लोगों के लिए बहुत फायदे का कारोबार है। गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए बर्बादी का है। मरने दो जनता को, हमको अपना कारोबार चाहिए। लेकिन इस्लाम आएगा तो सूद बंद, इस्लाम आया सूद खत्म, मुसलमान आए सूद खत्म, कुरान हदीस आया सूद खत्म। तो अब क्या करना? बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स मीडिया को यूज करके
इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जहर जहर जहर। ज़कात का निजाम आएगा, गरीबों को मदद रहेंगी, मिस्किनों की मदद रहेंगी, बेवाओं की मदद रहेंगी, फुकरा की मदद रहेंगी, अल्लाह के दीन के लिए खैर का काम करने वालों की मदद रहेंगी, जो गैर मुस्लिम भाई परेशान है उनकी मदद की जा सकती है ज़कात के पैसों से। तो ज़कात का निजाम आया तो बगैर सूद का निजाम है। कारोबार में फायदा में भी हिस्सा है, नुकसान में भी हिस्सा है, इस्लामिक बैंकिंग है ये अगर आ गई तो सूद से जो खून निचोड़ रहे थे गरीबों का वो बंद करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है इस्लाम और मुसलमानों को आने ही मत दो। इसके लिए क्या करो, मीडिया के थ्रू एक रोज नई स्टोरी छोड़ो और मुसलमानों और इस्लाम को बदनाम 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 करो। इतना बदनाम करो, मुसलमान कैसे होते औरतों को मारने वाले, मुसलमान कैसे होते बमा फोड़ने वाले, मुसलमान कैसे होते देश के खिलाफ, मुसलमान कैसे होते फलाना फलाना फलाना, कुछ भी स्टोरियां। मिसाल दे तो मैं, बेंगलुरु में एक हिंदू ने शंकराचार्य की मूर्ति पे एक मुसलमान पार्टी का झंडा फेंक दिया। जी न्यूज पे डिबेट हो गया, मैं भी डिबेट में शामिल। मुसलमानों ने शंकराचार्य की मूर्ति को बेइज्जत कर दिया, शंकराचार्य की मूर्ति की इज्जत निकाल दी। क्या है भाई, असल वाकया है मुसलमान ने फेंका झंडा, वो हिंदू फेंका, मुसलमानों का नाम बदला। मंदिरों के अंदर हजारों कोरोना के केसेस निकल रहे हैं। तिरुमला की मंदिर में अब जो राम मंदिर का रखे मोदी जी जाके 5 अगस्त को फाउंडेशन, वहां का चीफ प्रीस्ट, असल सबसे बड़ा पंडित गोपाल दास, उसको भी कोरोना, हजारों कोरोना के पेशेंट मंदिरों से आश्रमों से निकल रहे हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं। जरा मुसलमान का निकला कोरोना जिहादी, कोरोना फिदाइन, ऐसा बदनाम करो मुसलमानों को। क्यों? ये इस्लाम और मुसलमान आया तो सीधा सीधा इन्हें सूद खत्म करेगा और सूद का कारोबार खत्म करके इन्हें इस्लामिक बैंकिंग लाएगा, ज़कात लाएगा। अब ज़कात और इस्लामिक बैंकिंग आई तो मुट्ठी भर लोगों की आमदनी बंद, करोड़ों अरबों लोगों का फायदा। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए हमारी गवर्नमेंट्स को आज। इसीलिए बड़े बड़े गवर्नमेंट लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, बड़े बड़े बैंकों के साथ, बिजनेसमैनों के साथ मिलके मीडिया के अंदर इस्लाम और इस्लामी कानून, अल्लाह के कानून के खिलाफ जहर फैलाते हैं। ये चलते रहता है हमारे पास। तो मीडिया का असर मेरे भाइयों, इस्लाम और मुसलमानों को, इस शरीयत को रोकने के लिए, बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े गैर इस्लामी मुखालिफ पॉलिटिकल लीडर्स और बिजनेसमैनों की तरफ से, ताकि इस्लाम को रोक के रखो। अगर आ गया तो शराब बंद, तंबाकू बंद और सूद बंद, ऐसे बड़े बड़े बुराइयों को जड़ से उखाड़ देगा। जिसमें नोटा है, नोटा मिलते बाजरों, वो नोटा बंद हो जाएंगे। अरबों करोड़ों कमाना है, अरबों रुपए कमाना है, जनता मरती मरो, जनता जहन्नुम में जाओ, हमको कमाना है बोल के तय करे हुए हैं। तो उसकी वजह से मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे हिंदुस्तानी भाई बहने, दुनिया के भाई बहने, ये गौर से सुनिए, इस्लाम को रोका जाता है मीडिया के थ्रू। क्योंकि इस्लाम आया भलाई, सलामती, आफियत, खैर, शांति, उन्नति, ये निमतें लेकर आएगा। तो एक सेक्शन हम समझ गए कि मीडिया का क्या रोल है इस्लाम को रोकने में, शरीयत को रोकने में, मुसलमानों को रोकने में, और क्यों वो मीडिया कर रहा है, कौन करवा रहे हैं। एक आइडिया आ गया होगा आपको। अब दूसरी एक अहम बात, हम क्या करें मुसलमान, 180 करोड़ मुसलमान दुनिया के, या 200 करोड़, हम क्या करें। हिंदुस्तान के 25 करोड़, पाकिस्तान के 15 करोड़, बांग्लादेश के 15 करोड़, इंडोनेशिया के 45 करोड़, यहीं मिला के लगभग 100 करोड़ मुसलमान, हम क्या करें। मैं पहले आपको समझा देता हूं हम क्या करें। मालूम आपको, हम मीडिया के अंदर गईच नहीं सही तरीके से। कुरान हदीस वाले, तौहीद और सुन्नत वाले हमारे लोग मीडिया के अंदर जाकर न्यूज़पेपर्स नहीं डाले, मैगजीन्स नहीं डाले, टीवी चैनल्स नहीं डाले, रेडियो स्टेशंस नहीं डाले, इस्लामिक जर्नलिज्म के स्कूल्स कॉलेजेस नहीं डाले, इस्लामिक जर्नलिज्म के एंकर्स हम प्रोड्यूस नहीं करें। मीडिया का एजेंडा कैसा सेट होता, कैसा उसको देश की, दुनिया की, देशवासियों की, दुनिया वालों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता, हम विजन और प्लानिंग नहीं करें।
हमारे पास उसके लिए डेडिकेशन नहीं, पैसा नहीं लगाए, वक्त नहीं लगाए, टैलेंट नहीं लगाए। हत्ता के थोड़े मुसलमान जर्नलिस्ट है, उसमें से भी अक्सर कुरान हदीस से हटे हुए, तौहीद और सुन्नत से हटे हुए, अक्सर उन्हें मुसलमानों की टांग खींचने में लगे हुआ रहता हूं। इतने मीडिया में जा रहा हूं ना मैं, अल्हम्दुलिल्लाह 22-23 टीवी चैनल पर पिछले 4 सालों में 1500 से ज्यादा डिबेट्स हो गए मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। एक अच्छा इस्लामिक माइंडेड एंकर नहीं मिला मेरे को, एक भी नहीं। मीडिया चैनल तो चलिए गैर मुस्लिमों के, मीडिया चैनल में हमारा चैनल नहीं, हमारा रेडियो स्टेशन नहीं, हमारा न्यूज़पेपर नहीं, हमारा कुरान हदीस वालों का मैगजीन नहीं, हम इस मामले में बिल्कुल पैदल, और हमारा एंकर भी नहीं, जर्नलिज्म का स्कूल भी नहीं, हमारे बच्चे बच्चियों को उसकी ट्रेनिंग भी नहीं, हमारे उलेमा को, हमारे दाइयों को, हमारे आम लोगों को वहां का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम। नतीजे में वहां से हमारे ऊपर अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक। इस्लाम जैसा सलामती, शांति, उन्नति, खैर वाला दीन उन्हें बदनाम कर रहा दिन रात। हम पलटा के जवाब नहीं दे सकते, हम पलटा के जवाब नहीं दे सकते। क्यों? स्ट्रेटेजी क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, कुरान हदीस से फ्रेम क्या है, कैसा काउंटर देना, रीजन, लॉजिक, स्टैटिस्टिक्स, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग पेश कैसा करना, हिस्टोरिकल फैक्ट्स कैसे देना, हमारे पास तैयारी, हमारे पास तैयारी नहीं मेरे भाई। औटते बैठते हम, अरे वो साला एंकर ऐसा बोल डाला इस्लाम के बारे में, उन्हें साली एंकर वैसा बोल डाली इस्लाम के बारे में, उन्हें ये कर डाला, इन्हें। अरे भाई उसका काम है शैतान के रास्ते पे चलना, हमारा काम था अल्लाह के बताए हुए हुक्म पर चलते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीके को अपनाकर मीडिया में घुसते इस्लाम को लेकर। और अल्लाह का वादा था वजाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक आ गया, बातिल तबाह हो गया, बातिल था ही तबाह होने के लिए। हम अगर घुसते मीडिया के अंदर धूम मचा दे सकते, लेकिन नहीं मेरे भाई, हम नहीं करें मेहनत अदबन माफी के साथ। हम मस्जिदों पर मेहनत करें, अल्लाह बरकत दे, कबूल फरमाए। हमने हजारों लाखों मस्जिदें बनाई अल्हम्दुलिल्लाह, हमने मदरसों पर मेहनत की, अल्लाह कबूल फरमाए, सलामती आफियत दे ये दोनों को। और जो बनाने वालों को अल्लाह तरक्की दे, सलामती आफियत कामयाबी दे। हमने मदरसों पर मेहनत की, हमने मदरसे बनाए, अल्लाह कबूल करे। हमने मीडिया के ऊपर मेहनत नहीं की मेरे भाई, हमने मीडिया पर मेहनत। उर्दू अखबार भी आरएसएस वाले बिजनेसमैन खरीद लिया, सहारा आरएसएस वाला बिजनेसमैन खरीद लिया, अनिल अंबानी, कई इनकलाब बिक गया आरएसएस वालों को। हमारे हाथ से मीडिया जाते जा रहा, हम पहले डाले नहीं सही, उन्हें अटैक कर रहे हैं इस्लामिक टेररिज्म, हम जवाब नहीं दे सक रहे। उन्हें इस्लामिक फैनेटिक बोल के अटैक कर रहे हैं, हम जवाब नहीं दे सक रहे। उन्हें मुस्लिम फैनेटिक बोल रहे हैं, मुस्लिम टेररिस्ट बोल रहे हैं, हम जवाब नहीं दे सक रहे। हमारा मीडिया नहीं है, हमारे बंदे तैयार नहीं है, और हम खाली औंटने में अच्छा पॉलिटिकल पार्टियां डाले हम। अरे उसके लिए तो भी एक चैनल डाल देना था, वो नहीं डाले भाई। एक साहब बोल रहे थे, इलियास भाई हमारे पास वसाइल नहीं है जी, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। जिस कॉलोनी में मैं बैठे हुआ था, वो कॉलोनी में 1000 मुसलमानों के घर, वो कॉलोनी 1000 करोड़ के ऊपर की मिनिमम। मैं बोला मेरे भाई ये एक कॉलोनी 1000 करोड़ के ऊपर की है मुसलमानों की। अल्लाह ने पूरे भारत में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हजारों कॉलोनियां दी हैं, पूरे वर्ल्ड में ऐसे लाखों कॉलोनियां हैं मुसलमानों के मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह, कई मुल्कों के अंदर। हम क्या नहीं कर सकते थे मेरे भाई, क्या नहीं कर सकते थे? हम करे नहीं, हम करे नहीं, हम करे नहीं, इसीलिए उठे तो लात पड़ी, बैठे तो लात पड़ी। अल्लाह ने फरमाया था वइन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम। सिर्फ अरबों के खिलाफ नहीं है ये आयत, पूरे मुसलमानों के खिलाफ आई। बाज़ा ने सिर्फ अरबों के ऊपर फिट करके बता दे रहे ये मौलाना का बयान, वो मौलाना का बयान, वो मौलाना को भी और उनके चाहने वालों को भी और पूरे मुसलमानों को बोल रहा हूं मैं। ये आयत सूरह फुसिलत की 33वीं पूरे मुसलमानों के खिलाफ आई। ये सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत पूरे मुसलमानों के खिलाफ आई, 38वीं आयत। वइन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अल्लाह ताला अगर तुम्हें अल्लाह के दीन की जिम्मेदारी से फिर जाओगे तो तुमको हटाकर दूसरी कौम लाएंगा, तुम्हारे जैसी नहीं रहेंगी।
तो सिर्फ अरबों के ऊपर फिटना को करो, अरबों को गालियां देने के लिए। एक बीमारी आ गई मुसलमानों में, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश के 55 करोड़ मुसलमान यहाँ पे है। रोहिंग्या में कुछ हुआ, ये 55 करोड़ मनहूसा बैठे हुए रहते, अरबों को गालियां दे लेते। गुजरात में कुछ हुआ, 55 करोड़ बैठे हुए रहते, अरबों को गालियां दे लेते। बाबरी मस्जिद का कुछ हुआ, बैठे रहते 55 करोड़, अरबों को गालियां दे लेते हुए। मस्जिद अक्सा का कुछ हुआ, ये 55 करोड़ बैठे रहते, अरबों को गालियां दे लेते हुए। गली गली शिर्क बिदात खुद फैला रही। हम मस्जिदें खाली कर दी है, मस्जिदों में हमारे नौजवान नहीं, पिक्चर आम हो गई, मोबाइल आम कर दिए, मोबाइलों के ऊपर पिक्चर टीवी सीरियल्स आम हो गया। हमारी औलाद को कुरान हदीस का तर्जुमा नहीं मालूम, अल्लाह रसूलुल्लाह के बारे में कितनी आयतें हैं कुरान में नहीं मालूम, हदीस में कितनी हदीसें नहीं मालूम, हदीस की किताबें कितनी, उनके नाम क्या है नहीं मालूम, हमको कुरान के अंदर तौहीद और रिसालत की आयतें कितनी है नहीं मालूम, लेकिन अरबों को गालियां देना मालूम। कुछ होते अरबों को गालियां। अल्लाह ताला अरबों का अरबों से पूछेंगे तो तेरे से पूछेंगे, मेरे से पूछेंगे, बराबर पूछेंगे तू क्या कर रहा, हम क्या करें। सबसे अल्लाह सवाल करने वाले हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाए 5 सवालों के जवाब जब तक नहीं दिए पैर नहीं हलेंगे। उसमें जवानी दी थी कहां गुजारी, जवानी दी थी कहां गुजारी, जिस्म दिया था कहां गलाया, इल्म दिया था कितना अमल किया, अल्लाह पूछेंगे, बराबर पूछेंगे। तो इस पर भी तवज्जो रहना। अरबों को गालियां देने से नजर नहीं आता, खुद क्या करे। अरब जो करना है वो उनसे अल्लाह पूछेंगे, तुम अपना देखो पहले। दूसरा एक मसला, अरबों के ऊपर आप टिप्पणी करना है, अपने आप को भी तौहीद और सुन्नत और नमाज पे लाते हुए बराबर करिए। अरब माहौल के अंदर कोई गलत काम चल रहा है, बराबर टिप्पणी करिए, लेकिन उससे पहले एक उंगली उठाए तो दूसरी उंगलियां जो खुद की तरफ आ रही उस पर भी ध्यान दीजिए जरा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं। अब आइए, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, देखो तुम नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, वरना अल्लाह तुम पर जालिमों को मुसल्लत कर देगा, जो ना तुम्हारे बूढ़ों की इज्जत करेंगे ना बच्चों पे रहम करेंगे। ना बूढ़ों की इज्जत ना बच्चों पे रहम। पहलू खान बूढ़ा आदमी था, मार डाला गया। जुनैद मासूम बच्चा था, काट डाला गया। और तबरेज अंसारी नौजवान बच्चा था, काट डाला गया। क्यों भाई? हमने अल्लाह के दीन को फैलाना छोड़ दिया, हमने मीडिया का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, हमने अल्लाह के दीन के लिए दावत देना छोड़ दिया, हमने बिल्डिंगें बनाई, बड़े बड़े कारोबार लगाए, जायदादें खरीदी, फार्म हाउसेस बनाए, गाड़ियां लिए, प्लेनों में फिरे, लेकिन अल्लाह के दीन के लिए एक चैनल नहीं डाले, अल्लाह के दीन के लिए एक स्कूल नहीं डाले जर्नलिज्म का, कॉलेज नहीं डाले जर्नलिज्म का, वहां से अच्छे एंकर्स नहीं निकाले। ये बर्बादी की वजह से आज मीडिया में हमारी प्रेजेंस नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर। अब हम जा रहे हैं, अल्लाह का एहसान है, 4 साल से अल्लाह मौका दिया, 1500 से ज्यादा डिबेट्स में गए। अल्हम्दुलिल्लाह अब खुद का इस्लामिक जर्नलिज्म का एक छोटा कॉलेज डालने का इरादा है, जहां फ्री में मीडिया में जाकर कैसे कुरान हदीस से तौहीद और सुन्नत और शरीयत और दूसरे मजाहिब की किताबों से कैसा पेश करना, कैसा रीजन लॉजिक अंडरस्टैंडिंग पर बात करना, कैसा साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग पर बात करना, कैसा हिस्टोरिकल फैक्ट्स देना, उन्हें डिबेट करा तो काउंटर कैसा देना, उसको 3 मिनट देते बोलने के लिए आपको 30 सेकंड भी नहीं मिलता तो उसके अंदर भी कैसा पंचर कर देना, ये ट्रेनिंग फ्री में देंगे इंशाअल्लाह। भाइयों, मस्जिद के अंदर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुतबा देने का एक तरीका है, स्टेज से बोलने का एक तरीका है, टेबल टॉक का एक तरीका है, वैसे ही मीडिया के स्टूडियो में जाकर बात रखने की एक स्ट्रेटेजी है, एक तरीका है। वो तरीका और टेक्निक को फ्री में हम सिखाने का इरादा करते हैं। दुआ करिए अल्लाह हमारा इस्लामिक स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का सेटअप करा दे। उसके लिए 4 साल से पैसों की कोशिश कर रहे हैं, असबाब बना दे, फ्री में ट्रेनिंग देने का इरादा है। ये एक मसला है कि अब उम्मत को उठना है अल्लाह के दीन की दावत को लेकर, और मीडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया के थ्रू भी अपनी बात को रखना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमको इसमें आसानी फरमाए। और एक आखिरी और मुख्तसर बात, 31 मिनट्स हो गए ऑलरेडी, एक 4 मिनट बोल देता हूं। आखिरी बात, इंपॉर्टेंट बात, मेरे भाइयों कभी भी याद रखिए,
सामने वाला पहले आपको एक चिमटी लेके देखता, आप खामोश हो गए, थप्पड़ मारता, आप खामोश हो गए, पंच मारता, आप खामोश हो गए, लात मारता, आप खामोश हो गए, तो पत्थर डाल देता उसके बाद। स्ट्रैटेजिकली काम करते। अगर आप चिमटी लिया वक्त ही पूछ लेते, कई को चिमटी ले रहा भाई, क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या बिगाड़ा तेरा, ये मुझ पर अटैक क्यों, ये मेरे पे कई को आप अटैक करे, पूछ लेते तो बाकी के चीजों की नौबत नहीं आती। जब 80s के अंदर हमको इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट कहा गया, हम खामोश रहे। फिर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट बोले 90s में, हम खामोश रहे। फिर इस्लामिक फैनेटिक बोले 2000 में, हम खामोश रहे। फिर 9/11 के बाद इस्लामिक टेररिस्ट बोल दिए। पहले चुमटी, फिर थप्पड़, फिर पंच, फिर लात और फिर पत्थर डाल दिए। हम खामोश है। अगर ऐसी रहा भाइयों, 5 मुल्कों को इस्लाम के ऑलरेडी बदनाम करके बर्बाद कर दिए। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया और यमन में भी अब आतंकवादी हूती आ गए, राबदी हूती आतंकवादी, उसको ही बर्बाद कर रहे हैं। 5 इस्लामी मुस्लिम मुल्कों को बर्बाद कर दिए, अब दूसरे मुल्कों को ही बर्बाद करने की प्लानिंग चल रही। जाग जाइए, समझ जाइए, उठिए, नमाजों का एहतमाम, कुरान का एहतमाम, हदीस का एहतमाम और दावत दीन का एहतमाम। एक अल्लाह की इबादत जो सारे कायनात का अकेला रब है, हर चीज को पैदा होकर खत्म कर देता, वो अकेला रब, जो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरेगा, उसके माँ बाप, बीवी बच्चे ने, उसका कोई पार्टनर नहीं, वो अकेला, उसी की इबादत, उसके आखिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ दावत दीजिए। हराम चीजों को, शिर्क बिदात को खत्म करिए, तौहीद सुन्नत और शरीयत की दावत दीजिए, मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल कीजिए। रब्बुल आलमीन ने चाहा तो दोनों जहां की कामयाबी फिर से हमारे लिए है। अल्लाह का वादा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, यू आर द बेस्ट ऑफ द पीपल, आप बेहतरीन लोग हो, उखरिजत लिन्नास, पूरे इंसानों के लिए निकाले गए मुसलमान, आप सबसे बेहतरीन हो। तअमुरूना बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देते हो, व तन्हौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्लाह का वादा है तो अल्लाह की मदद कर, अल्लाह तेरी मदद करेंगे। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत 7, अल्लाह तेरे खत्मों को जमा देंगे, कुफ्फार के दिलों में तेरा रुआब डाल देंगे। नबी साहब फरमाते, ऐ अनस मेरे बच्चे, तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। हमारी जान और माल, इज्जत और आबरू, ईमान की हिफाजत अल्लाह की तौहीद की हिफाजत में है, नबी की सुन्नत की हिफाजत में है, अल्लाह के दीन की शरीयत की हिफाजत में है। अल्लाह से दुआ है, मौला हम सब मुसलमानों को सहाबा की तरह मुसलमान, दाई, मुबल्लिग और मुजाहिद इस्लाम बना दे, और दुनिया भर से हर बुराई को खत्म करने वाला, आतंकवाद, शराब, जुआ, तंबाकू, जिना, तमाम कौम लूत की हरकत, तमाम गरीबी, भुखमरी, हर करप्शन, हर बुराई, शिर्क, बिदात को खत्म करने वाला, तौहीद, सुन्नत, सलामती, शांति, उन्नति, तरक्की को आम करने वाला हमें बना दीजिए। अल्लाह भारत से लेकर दुनिया भर में इस्लाम को फैलाकर नाफिज करने वाला बना दीजिए। इस्लाम पर जिंदगी और मौत दीजिए, और इस्लाम पर ही दोनों जहां में, इस्लाम के जरिए हमें दोनों जहां में कामयाबी, सलामती, आफियत नसीब फरमाएं। उम्मीद है मेरी बातें आप तक पहुंची होंगी। सवाल जवाब का मसला कैसा है अभी मेरे को नहीं मालूम, इंशाल्लाह सवालात होंगे तो मैं जवाब दूंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल जवाब का कैसा बेटा नस? क्वेश्चन आंसर्स का कैसा है? कमेंट्स में पूछेंगे वो, मैं जस्ट आई एम सीइंग द कमेंट्स। अच्छा अच्छा, अल्लाह दे दे जाइए। चलिए, यहाँ पे लाइव नहीं आता हूँ, देखो क्या नाम है? ग्लोबल पीस फाउंडेशन। आया? यस। और से कोई सवाल है? बहरीन में जो मूर्ति टूटी उस पर बोलिए प्लीज। बहरीन में जो मूर्ति टूटी है उस पर पहला सवाल आया है, इस पर मेरा क्या कहना है?
मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला वो जो बहन ने मूर्ति तोड़ी है, कुरान हदीस पर अमल करते हुए, वेदा गीता उपनिषद बाइबल गुरु ग्रंथ पर अमल करते हुए, अल्लाह रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक, श्री राम श्री कृष्णा जीसस के हुक्म के मुताबिक जो वो बहन ने अमल किया, अल्लाह उसके अमल को कबूल फरमाए, अल्लाह उसके अमल को कबूल फरमाए। वेदा गीता श्री राम श्री कृष्णा मूर्ति पूजा के खिलाफ, न तस्य प्रतिमा आस्ति, यजुर्वेद चैप्टर 32 वर्स 3, ईश्वर की, भगवान की कोई प्रतिमा तुम बना नहीं सकते, समझ नहीं सकते। कुरान में है, अल्लाह फरमाते लैसा कमिस्लिही शैइन, अल्लाह का कोई आकार तुम समझ नहीं सकते, बना नहीं सकते, तुम्हारी सोच के आगे नहीं। वैसे ही वेदा में एकम विदित्यम, उपनिषद के अंदर छंदों के उपनिषद बुक नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, एकम विदित्यम, ईश्वर गॉड अल्लाह एक है, तो अलग अलग चीजों की मूर्ति नहीं बनाना चाहिए। भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स 20, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, एक ईश्वर को छोड़कर तू दूसरों की पूजा करेगा, तेरी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, नरक में जाएगा। यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्स 19 कहते हैं तुम संभूति की पूजा करोगे, नरक में जाओगे। संभूति पैदा हुई सो चीजों को बोलते, और यही बात कुरान में है चैप्टर 5 सूरह माइदा वर्स 72 में। तो पैदा हुई सो चीजों की पूजा करे तो नरक में जाते। वेदा गीता उपनिषद का हुक्म, कुरान हदीस बाइबल गुरु ग्रंथ का हुक्म, एक पैदा करने वाले मालिक रब अल्लाह की इबादत हो, पैदा हुई सो चीजों की नहीं। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म दिए, श्री राम श्री कृष्ण ये हुक्म दिए। अब वो बहन ने जो अमल किया वो किताब के हिसाब से बिल्कुल सही है। मैं दुआ दूंगा अल्लाह दोनों जहां में उसको, उसके घर वालों को कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन। उम्मीद है मैं सवाल का जवाब दे दिया। हमको क्या करना चाहिए? दूसरा सवाल भाई ने कहा कि आप हमें, शेख हमें क्या करना चाहिए? मेरे भाई, हमें अल्लाह की तरफ, उसके रसूल की तरफ लौट के आना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, नमाजों का वक्त पर अव्वल वक्त में एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह मुझे आपको सबको इसकी तौफीक दे दे, और अल्लाह के हुक्म से जिक्र अस्कार तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना चाहिए, और कुरान हदीस को तर्जुमे से पढ़कर अल्लाह के रसूल और सहाबा की तरह लोगों को उसकी दावत देनी चाहिए, और मीडिया के अंदर इस्लामिक एंकर बन के आना चाहिए। कभी अल्लाह ताला हमारा इस्लामिक स्कूल ऑफ जर्नलिज्म शुरू करा दिया तो आप उसमें ट्रेनिंग लीजिए 3 मंथ्स की, देश में दुनिया में शांति उन्नति कैसा फैलाना हम इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे, अल्लाह चाहे तो मीडिया के थ्रू। और आप मीडिया के चैनल्स के लिए कोशिश करिए, कम से कम केबल नेटवर्क के लिए 25 से 30 लाख में डल जाता, और ये नहीं कर सकते तो आप ये काम करते हुए खुद चैनल नहीं डाल सकते तो आप हमारी सपोर्ट करिए, हम डालेंगे इंशाल्लाह। आपके दावा सेंटर वालों को मैं गुजारिश करता हूं आप डालिए। मीडिया में कुरान हदीस की दावत, तौहीद और सुन्नत की दावत लाजिम है, वरना हजारों चैनल आग फैला दे रहे, आग, दुनिया में भी आग में जा रहे लोग, मरने के बाद भी जहन्नम में जाएंगे, तबाही फैला दे रही, बातिल फैला दे रही, मखलूक की पूजा और हराम चीजें फैला दे रही। हमें उसके तोड़ पर इस्लामिक चैनल, मुस्लिम चैनल, शांति उन्नति वाला डालना चाहिए। उसके लिए कोशिश करिए, दुआएं करिए, मदद करिए, सपोर्ट करिए, अल्लाह बरकत दे। हम मुस्लिम को मौजूदा हालात में कैसे दावत दें? गैर मुस्लिम भाइयों को मौजूदा हालात में कैसे दावत दें? हमारे पास रोजाना कोई ना कोई वाकयात होते हैं। किसी शौहर ने शराब पीकर बीवी को मार दिया, किसी शौहर ने शराब पीकर बच्चों को मार दिया, किसी आदमी ने शराब पीकर किसी का रेप कर दिया, आपस में 2 दोस्त शराब पी के लड़ लिए, एक ने दूसरे पर पत्थर डाल दिया, वैसे ही बाज़ वक़्त गौरक्षक आतंकवादियों ने मासूम पर हमला कर दिया। ऐसे डेली वाकयात होते हैं। वैसे ही पता चला तिरुमला के अंदर कई 100,000 केसेस निकल गए कोरोना के, तो हमें वो इशू को लेकर उसके जरिए दावत दीजिए। देखिए आज एक अल्लाह की इबादत होती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत होती तो शराब नहीं होती, शराब नहीं होता तो ये बर्बादी नहीं होती। एक हिंदू भाई बच जाते, हिंदू बहन बच जाती, उनके बच्चे बच जाते, उनके बड़े बच जाते, उनकी फैमिली तबाह नहीं होती, बर्बाद नहीं होती, ये नौबत नहीं आती। बोलकर समझाइए, ऐसे छोटे छोटे वाकयात को इशू बनाकर आप इस्लाम की दावत देते रहिए, दावत देते रहिए। और मसाजिद के अंदर, मदरसों के अंदर दावा कोर्स लेकर आइए, स्कूल्स और कॉलेजेस में दावा कोर्स लेकर आइए। कुरान हदीस से, वेदा गीता उपनिषद मनुस्मृति बाइबल गुरु ग्रंथ तमाम धार्मिक किताबों से सिमिलैरिटी निकालकर अपने बच्चों को पढ़ाइए और साथ में दावत दीन सिखाइए।
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की दावत दीजिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप गैरों में आहिस्ता आहिस्ता फैलाइए। अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह उनके दिल तक बात पहुंचाएगा। सूद के ऊपर मैंने एक भाई को समझाया तो गैर मुस्लिम भाई मेरे बाजू बैठे थे, ट्रेन में हिचकियों से रोने लगा, आंसुओं से। बोला साहब बर्बाद हो गया मैं ब्याज बट्टे में जाके, इंटरेस्ट में जाके। आप जो बोले बिल्कुल सही। मैं बोला भाई, मैंने बोला हम सब के एक मालिक अल्लाह ने हुक्म दिया, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है। तो इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए। तो भाई तीन की दावत दीजिए, अल्लाह बरकत हाफिज। घर वाले शिर्क और बिदअत से दूर नहीं है, उन्हें कैसे समझाएं? घर वाले शिर्क और बिदअत से दूर नहीं है, उन्हें कैसे समझाएं? कुरान हदीस से समझाइए भाई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह आप ही की इबादत करते हैं, आप ही से मदद मांगते हैं। अल्लाह के नबी सब मुश्किल होती तो पुकारते या हय्युल या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस, ऐ सदा जिंदा रहने वाले अल्लाह, सदा हयात रहने वाले अल्लाह मेरी मदद फरमाइए। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिका बिही शैअ, अल्लाह अल्लाह जिसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह के रसूल मुसीबत में पुकारते, नमाजें पढ़ते, दुआएं करते, अल्लाह के आगे रोते, और अल्लाह फरमाते बेहतरीन मिसाल तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यू इज द एग्जाम्पल ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह के नबी सुन के अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, तुम मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। ऐ अल्लाह के रसूल मेरे बंदे मुझसे पूछते, आपसे पूछते हैं क्या मैं उनकी दुआ सुनता हूं? आप कहिए मैं उनकी दुआ सुनता हूं, उनके शहरक के भी करीब हूं। अल्लाह इल्म से शहरक के भी करीब है, हमारी दुआओं को सुनते हैं और हमारी दुआओं को पूरी करते हैं। अर्श अजीम का मालिक, अर्श अजीम पर इस्तिवा जो रब है अल्लाह हम सब मखलूकात की सुनता है, हम दुआएं उसी से करना, ये समझाइए घर वालों को। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं काले पहाड़ के नीचे, काले पत्थर, काले पहाड़ पर काले रात में काले पत्थर के नीचे से काली चूंटी भी निकलती है। अल्लाह अर्श पर बैठे हैं, उसके पैरों की धमक को सुन लेते हैं, उसके इरादे को जानते हैं और उसकी जरूरत को पूरा करते हैं। वो रब है भाई, वो रब है, सुनने वाला रब है, माफ करने वाला रब है, गनी रब है, गफ्फार रब है, खादिर है, मालिक है, क़हार है, जब्बार है, रहीम है, करीम है, इस्तिजाब मुजीबुद दुआ है, समीउद दुआ है, कबूल करने वाला है। तो उसी से दुआएं करिए, समझाइए और बोलिए। मखलूक से दुआएं क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते। मुर्दे जिंदे कमजोर है बाकी के पूरे मखलूक, और कुदरत वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह से मांगो, बोलिए। अल्लाह के रसूल और सहाबा के तरीके पे शिर्क बिदअत से तौबा करिए, सीधा जहन्नुम में लिख जाते शिर्क बिदअत, सीधा जहन्नुम में। उससे बच्चों बोलिए अल्लाह हम सबको नेक तौफीक दे। कुरान हदीस से दावत दीजिए इंशाअल्लाह। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना सही है? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना सही है? मेरे भाई मसला ये है कि आज के डेमोक्रेटिक दौर में हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो या यूरोप हो, जहां पर इस्लामी क़वानीन नहीं है, इस्लामी हुकूमत नहीं है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों का दौर चल रहा है और वो पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन लड़ती है, जीतती है, स्टेट में सेंटर में हुकूमत करती है, फिर बीजेपी के सदर उसको आके खरीद लेके हुकूमत गिरा डालते, गिरा के फिर अपनी हुकूमत ला देते। अब फिलहाल ऐसा चल रहा, कोई भी पार्टी जीतो, बीजेपी के प्रेसिडेंट है, होम मिनिस्टर है हमारे, जाके 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ में एमएलए खरीद लेते हो। उन्हें नहीं बिका तो ईडी, सीबीआई, एनआईए घुसा देते उसके घर में। तो फिलहाल तो ऐसा चल रहा। बहरहाल पॉलिटिकल पार्टियों का मसला ये है, मजबूरी की हालत में नमाजें, दुआएं, तौबा इस्तग़फ़ार, हलाल कारोबार, दावत दीन का काम करते हुए थोड़ा बहुत वक्त एक आध ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो इस्लाम और मुसलमानों के लिए और देश की शांति, उन्नति और एकता के लिए अच्छा काम कर रही, उसका साथ दे सकते हैं, ताकि देश में, देशवासियों की जिंदगियों में, दुनिया में शांति रहे, उन्नति रहे, आग ना रहे, कत्ल, गारतगिरी, बर्बादी, करप्शन ना रहे। वरना अब जो मौजूदा हुकूमत है, अब मैं क्या बोलूं आपको, कंपनियां बर्बाद कर दीजिए, बीजेपी, आरएसएस, मोदी, अमित शाह, कंपनियां बर्बाद हो गए, 15 करोड़ हिंदुस्तानी बेरोजगार हो गए, 90 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हो गया, बैंका डूब जा रही, आरबीआई का पैसा साफ कर दिए, 70 करोड़ से ज्यादा गरीब है। अभी आज का स्टैटिस्टिक्स आया, नारायण मूर्ति इन्फोसिस के दिए, 45 करोड़ हिंदुस्तानियों की नौकरियां और जा सकते, खाने को मोहताजी आ जा रही, फूड रायट्स स्टार्ट हो सकते, 60 करोड़ हिंदुस्तानियों के खाने को रुपया नहीं रहेगा। ऐसी बर्बादी लाए हैं मौजूदा हुकूमत।
हिंदू मुस्लिम की आग लगा के, मंदिर मस्जिद की आग लगा के बर्बाद कर दिया भारत को 6 सालों में। अभी ये गल्फ से, कुवैत से, बहरीन से, सऊदी से, कतर से, यूएई से हिंदुस्तानियों को भगाया जा रहा, क्योंकि कई आरएसएस के संघी वहां पे जाके जहर फैला दिए। इंटरनेट पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे उनके एड्रेसा निकाल के उनको लात मारा जा रहा। पूरे हिंदुस्तानियों को बुरी नजर से देखा जा रहा। अभी मध्य प्रदेश की वो डॉक्टर घट गई जो बोल रही मुसलमानों को जहर के इंजेक्शन देके मारो, तो पूरे अरब मुस्लिम मुल्कों में जो बड़े बड़े पोस्ट पे डॉक्टर्स थे, हिंदू डॉक्टर्स आरएसएस के, उनको निकाला जा रहा। पूरे हिंदुस्तानी डॉक्टरों को निकाला जा रहा। क्यों? भरोसा नहीं है भाई, किसको ही मार दे सकते ये लोग, जहर वाले लोग हैं, इंसानियत नहीं है आरएसएस में, इन लोगों में, बोल के चल रहा। ऐसी बर्बादी चल रही मौजूदा हुकूमत में। तो इनको हटाकर कोई खैर वाले, सलामती वाले, शांति उन्नति वाले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिसके साथ रहकर तरक्की कर सके, शांति उन्नति मिल सके, आगे बढ़ सके, फिर से सोने की चिड़िया हम बन सके जैसा मुगलों के दौर में थे, फिर से वैसा अगर आ सके तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ऐसी कोई पार्टी है तो उसका साथ दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट करिए, ताकि ये मौजूदा हुकूमत की बर्बादी खत्म हो और भारत बच जाए। उम्मीद है मैं सवाल का जवाब दे दिया। How to use media to preach Islam when nudity is most? How to use media to preach Islam when nudity is mostly available? Use the sites, use the social networks, use the mainstream channels, start the mainstream channels in the light of Quran and the authentic hadith, in the light of the commands of Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insha'Allah, when Islam comes, when light comes, darkness, nudity, filthiness, haram things all, and shirk with every shaitani, every evil thing will go, inshallah, if Islam comes. So use the Quran and the authentic hadith in the frame of Islam, in the frame of the Sharia. Use media, inshallah, then there will be no nudity, no shirk bidah, and no haram. As today we are using it, alhamdulillah, without any nudity, without any filthiness, in the light of the Quran and the Sunnah, using the best of the technology to spread the Quran and the Hadith, Tawheed and Sunnah, for spreading peace, for establishing peace, unity, prosperity in our Bharat and the world. As we are using today, use it this way, inshallah. May Allah help you. एनआरसी सीए को लेकर मुसलमानों का क्या स्टैंड है? एनआरसी सीए को लेकर मुसलमानों का क्या स्टैंड होना चाहिए, सवाल करे भाई। मैं इतना बता दूं, एनआरसी सीए मुसलमानों के लिए बर्बादी, हिंदुओं के लिए भी बर्बादी। मुसलमानों के लिए तबाही, हिंदुओं के लिए भी तबाही। मुसलमानों के लिए डिस्ट्रक्शन, हिंदुओं के लिए भी डिस्ट्रक्शन। कैसे? सुनिए। सब काम कारोबार सब छोड़ के, नोटबंदी से कारोबार बर्बाद, जीएसटी से कारोबार बर्बाद, पहले ही पूरा हिंदुस्तान जीडीपी 10.8 से माइनस में आ गया। 6 साल में मोदी जी के माइनस में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीचे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नीचे, बर्बादी चल रही। अब ये सब के बाद एनआरसी की लाइन में लगना है, सीए की लाइन में लगना है। अब डॉक्यूमेंट्स लाना है 30 साल पुराने, 40 साल पुराने, 70 साल पुराने। 32 साल इंडियन आर्मी में जो सर्विस देकर आया उसको बोल रहे तो हिंदुस्तानी नहीं है। आसाम में एक हिंदू भाई का नाम नहीं आया, बीवी बच्चों का आ गया, उन्हें खुदकशी करके मर गया। आसाम में टीचर आरएसएस का आदमी था। बंगाल में बीजेपी इलेक्शन के लिए जो हनुमान को यूज करी थी, हनुमान बन के जो फिर रहा था भाई इलेक्शन के वास्ते, 18 एमपी के सीधा बीजेपी वाले उसको बता के ले लिया, लोगों को बेवकूफ बना के उन्हें खुदकशी कर लिया, क्योंकि उसके ने पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अरे भाई, मोदी जी का सर्टिफिकेट सही नहीं है, मोदी जी के 2 डेट ऑफ बर्थ है, स्मृति ईरानी का सर्टिफिकेट सही नहीं है, और आप बोल रही 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को सर्टिफिकेट लाओ बोल रही। क्या बात। तो हिंदुआ भी लाइन में लगेंगे, ब्राह्मणा भी लाइन में लगेंगे, दलिता भी लाइन में लगेंगे, मुसलमाना भी लाइन में लगेंगे, सिख ईसाई पूरों को लाइन में लगना पड़ेगा। और कारोबारा बर्बाद, पढ़ाया बर्बाद। अब ये कोरोना के दिनों में तो और कोरोना फैलेगा फिर, क्योंकि लाइन लगेंगी, आएंगे जाएंगे। पहले 21 लाख के ऊपर केसेस हो गए, 21 दिन में हरा देंगे कोरोना को, बोले थे मोदी जी। 21 लाख के ऊपर केसेस हो गए, 21 करोड़ होने को कम नहीं है, 100 करोड़ होने को कम नहीं है। अल्लाह बचा ले भारत को, भारतवासियों को। तो अब एक वो बर्बादी सी एनआरसी से,
और एक बर्बादी, अगर जो हिंदू आ गया रेंज में सर्टिफिकेट नहीं है उसकी जायदाद पूरी छीन लेंगे, उसके एसेट्स मूवेबल इमूवेबल एसेट्स ले लेंगे, उसका बैंक बैलेंस सीज कर लेंगे, उसके डिग्रीज इनवैलिड लेके जाके उसको पटक डालेंगे अंदर। अब करोड़ों लोगों का अगर पेपर नहीं निकला, करोड़ों लोगों को डिटेंशन में फ्री में खाना पीना, हमारा क्या है मुसलमानों का, नमाजा पढ़ते खाने खाते आराम करते अल्लाह से दुआएं करते, हम ये कर सकते? हिंदू भाइयों की जिंदगी चकले लग जाएगी पूरी, खुद के मुल्क में उन गैर होकर रह जाएंगे। और एक अंदर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानियों को हम बराबर हिंदुओं को आने देंगे, सिखों को आने देंगे, क्रिश्चियनों को आने देंगे, मुसलमानों को नहीं बोले अमित शाह। 11 हिंदू आ गए पाकिस्तान से, नेशनलिटी अप्लाई कर दिए, मोदी जी देने तैयार हो गए। क्या कि मसले में बच्ची की शादी हुई, दहेज नहीं दे सके, वो ससुराल वाले बढ़ा दिए, मारे तोड़े, बच्ची जाना नहीं चाह रही, घर वाले भिजाना चाह रहे, लड़ाई हो गई घर वालों से, 11 लोगों को जहर देके खुद भी जहर ले ली बच्ची, 11 को जहर भी दे दी, खुद भी जहर ले ली। क्या पता चला? पाकिस्तान से बुला के 11 लोगों की चिता जला डाले हम यहां पर हिंदुओं की, वहां तो भी थे तो सुकून से दे होंगे, यहां तो और बर्बादी आगे विचारों को। इसीलिए घर का खाके मामू के बकरियां नहीं चराना, या हिंदुस्तानियों को नौकरियां नहीं है, हिंदुस्तानी पहले भूखे मर रहे हैं, हिंदुस्तानियों के खाने को खाना नहीं है, दवाखाने नहीं है, टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है, लाखों हिंदुस्तानी तबाह हो रहे, करोड़ों करोड़ों, उनको छोड़ के हम पाकिस्तानियों को देखेंगे, हम अफगानियों को देखेंगे। अरे क्या भाई, एक जना बोल रहा मेरे को, नहीं चुन चुन के वापस भेजेंगे। मैं बोला कहां भेजते भाई? पाकिस्तान वापस भेजेंगे घुसपैठियों को, बांग्लादेश वापस भेजेंगे, अफगानिस्तान भेजेंगे। मैं बोला कितों को भेजते? मुसलमान 25 करोड़ है, समझे आप, कितों को भेजते? नहीं, बोले 2-4 करोड़ को तो भेजेंगे। मैं बोला अफगानिस्तान को कितने भेजते? जितने भी हो 1 करोड़ भेज डालेंगे। मैं बोला उन्होंने ट्रेनिंग देके 50 लाख को भी वापस भेज दिए, मसला हो जाएगा भाई, बड़ा मसला हो जाएगा, हम भी नहीं रोक सकेंगे, फिर हम भी रोके तो हमारे को भी गोलियां मारेंगे उन्होंने। दीवाने कामा मत करिए, अक्ल इस्तेमाल करिए, जाहिल मत रहिए, देख समझ के काम करिए, देश की शांति उन्नति के लिए काम करिए। हम मोदी जी को समझा रहे थे लॉकडाउन से पहले भी, 27 जनवरी से कोरोना के बारे में और सीए के बारे में 3 सालों से समझा रहे हैं। आर्यन यूरोप से आए हुए हैं मोदी जी, अमित शाह के बाप दादा, संबित पात्रा के बाप दादा, संबित पात्रा खुद क्लियोपेट्रा की औलादों में से है, बाहर से आए हुए हैं, उनको ही वापस भेज देना। सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा काम करिए जिससे देश सुपर पावर बने, चाइना अमेरिका से आगे जाए। आप ऐसे काम कर रहे हैं, देश में बर्बादी तबाही आ रही। अल्लाह हिफाजत करे भारत की। पता चला नागालैंड अलग हो जा रहा, क्योंकि सीए का निकाले, एनआरसी का निकाले, आर्टिकल 370 हटाए, नागालैंड बोल दिया भरोसा नहीं है भारत सरकार पे, हमारा झंडा अलग, हमारी आर्मी अलग, हमारी पुलिस अलग, हमारी करेंसी अलग, सब अलग बोल दे रहा हूं नागालैंड। ऐसी तमिल वाले परसों ट्रेंड चला ट्विटर पे, तमिल्स आर नॉट हिंदूज, अब कल को तमिलनाडु अलग, केरला अलग, तेलंगाना वाले बोलेंगे तेलुगु बिड्डा हम अलग, कश्मीर, पंजाब। अरे क्या भाई, क्या बोल रहे आप, क्या कर दे रहे? अल्लाह भारत को अखंड भारत रखे। मुसलमान अखंड भारत बनाए थे, मुसलमान अखंड भारत करे थे, अफगानिस्तान के बॉर्डर से श्रीलंका के बॉर्डर तक। आज क्या कर दे रहे, बर्बाद कर दे रहे। ऐसा मत करिए, मैं मशवरा दिया। सीए एनआरसी के मसले में ये बातों को सुनकर अच्छे से दुनिया तक पहुंचाइए, इंशाल्लाह उम्मीद है बात समझ में आएगी। दौरे हाजिर में हम मोदी को कैसे तोड़े? क्वेश्चन मार्क। इत्तेहाद नहीं, इत्तेहाद के लिए हम क्या करें? मोदी को क्वेश्चन। अच्छा, दौरे हाजिर में हम इत्तेहाद नहीं है, इत्तेहाद की कोशिश कैसे करें? इत्तेहाद के लिए मेरे भाई कुरान हदीस लाजिम, इत्तेहाद के लिए अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म लाजिम, मुसलमानों में इत्तेहाद के लिए तौहीद और सुन्नत और शरीयत लाजिम। तौहीद नहीं, शिर्क बिदात रहेंगे। कोई मुसलमान अल्लाह के आगे मस्जिद में दुआ कर रहा, कोई जाके दरगाहों पे, आस्थानों पे तागे तावीजा गंडे पलीतों में लगे हुआ है, इत्तेहाद नहीं आ सकता। कोई मुसलमान सूद को हराम बोल के नहीं ले रहा, कोई सूद के हलाल के फतवे दे रहा, इत्तेहाद नहीं हो सकता। कोई मुसलमान तंबाकू को हराम बोल रहा, कोई तंबाकू मकरूह है चलता बोल के फतवे दे रहे हैं, इत्तेहाद नहीं हो सकता।
कुरान हदीस अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर और अल्लाह की शरीयत पर कॉम्प्रोमाइज करे, इत्तेहाद नहीं हो सकता, इत्तेहाद नहीं हो सकता। इत्तेहाद के लिए फ़इन तनाज़ातु फी शैइन, आपस में तुम्हारी लड़ाई हो जाए, फरुद्दु इलल्लाहि व रसूलिही, लौट आओ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कुरान सही हदीस की तरफ, कुरान सही हदीस की तरफ आ जाओ। अल्लाह की इताअत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, सहाबा के तरीके पे, ना कम ना ज्यादा। कोई मुसलमान अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, आयशा, फातिमा, हसन, हुसैन रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन के इज्जत करता है, अपने माशाअल्लाह उनको अज़मत करता है, अल्लाह उसके नबी और अंबिया के बाद उनका मुकाम रखता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बाज ऐसे है रफाविदा जो उनको गाली देते हैं, नौज़ुबिल्लाह, गंदी बातें बोलते हैं उनके बारे में। तो इत्तेहाद नहीं हो सकता मेरे भाई, इत्तेहाद नहीं हो सकता। इत्तेहाद के लिए तौहीद, सुन्नत, शरीयत, कुरान, हदीस, सहाबा के तरीके पर, और ये जब आएगा तो इत्तेहाद पॉसिबल है, कामयाबी रहेंगी। अब इत्तेहाद के चक्कर में अहम दावत का काम न को छोड़ दीजिए प्लीज, गैरों में भी दावत करते रहिए, मुसलमानों की भी इस्लाह करते रहिए, तौहीद और सुन्नत की दावत देते रहिए, शरीयत की, अल्लाह से दुआ करते रहिए, अल्लाह असबाब बनाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शेख, कुछ नौजवान जॉब के लिए, जॉब के खातिर दाढ़ी निकाल देते हैं, क्या वो भी गुनाह? कुछ नौजवान जॉब के खातिर दाढ़ी निकाल देते हैं, क्या गुनाह है? गुनाह कबीरा है। सही हदीस है, ईरान के 2 एम्बेसडर्स अल्लाह के नबी से मिलने आए, उनको मूछें बड़ी थी, दाढ़ी कटी हुई थी। अल्लाह के नबी ने उनको देखते ही कहा, लानत हो तुम्हारे चेहरों पर, तुम दाढ़ी कटाते मूछ बढ़ाते हो। उन्होंने कहा, हमारे बादशाह को रब बोलते थे वो, हमारे रब ने हमें हुक्म दिया है दाढ़ी कटाए मूछ बढ़ाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया मैं दाढ़ी को छोड़ दूं और मूछ को तरशवाऊं। तो दाढ़ी कटाना गुनाह कबीरा, लानत भेजे अल्लाह के नबी चेहरे पर। नौकरी छोड़ दीजिए, अल्लाह उससे अच्छी नौकरी दिलाएंगे इंशाअल्लाह। रियाद में वाकया है हमारे दोस्त के दोस्त का, दाढ़ी कटा दो बोलकर एक अमेरिकन फर्म थी, उन्हें बोला तो ये नौकरी तुम्हारे करने बोल के रिजाइन कर दिया। ये 90s की बात है, 3000 रियाल का पैकेज था उसका। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे दिन वो बंदा दुआएं करा, तीसरे दिन अल्लाह 6000 रियाल का पैकेज दिलाए। तो अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम और फजल, अल्लाह रास्ते खोलते हैं। दाढ़ी नहीं कटाना हराम है। उम्मीद है मैं सवाल का जवाब दूं। मुसलमान होकर भी हम लोग नॉन मुस्लिम या मुस्लिम को दावत दीन का काम नहीं करना, उसके लिए अल्लाह के पास क्या जवाब है? मुसलमान होकर भी दावत दीन का काम नहीं करना, नेकी का हुक्म नहीं देना, बुराई से रोकना नहीं, बुराई चलते रही तो खामोश बैठना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह तुमको कटवा देगा, हटा देगा, दूसरों को लाएगा, तुम्हारे जैसे नहीं रहेंगे। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत 38, वइन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुनु अम्सालकुम। ये जिम्मेदारी से पलट जाओगे मुसलमानों, अल्लाह तुमको हटाकर ऐसी कौम लाएगा जो तुम्हारे जैसी नहीं रहेंगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जालिम का हाथ तुम रोक लो, पकड़ लो, जुल्म से उसको रोको, इससे पहले कि अल्लाह का अजाब आ जाए। जालिम जुल्म कर रहा, बदतरीन जुल्म जमीन पर, इन्ना शिर्क लजुल्म अज़ीम, बोले अल्लाह ताला, सबसे बदतरीन जुल्म अल्लाह के साथ शिर्क। जानवरों, पत्थरों, इंसानों, सूरज, चांद, तारों, मुर्दों की पूजा करना, बदतरीन जुल्म। तो ये देख के भी खामोश रहे तो समझ जाइए फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करिए, अल्लाह के अजाब का इंतजार करिए। माँ बाप अहम है, औलाद अहम है, कारोबार अहम है, नौकरी अहम है, बीवी शौहर अहम है, दोस्त अहबाब अहम है, घर अहम है, लेकिन मालो दौलत अहम है, लेकिन अल्लाह का दीन अहम नहीं, अल्लाह उसके रसूल और अल्लाह के दीन से मोहब्बत नहीं, दावत दीन नहीं, तो फिर बर्बादी का इंतजार करो, अल्लाह के हुक्म का। सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में अल्लाह फरमाते हैं। तो मेरे भाई, दावत दीन लाजिम, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, खुद नेकी पर जमे रहने की कोशिश करना, बुराइयों से दूर रहना, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करना, अल्लाह कबूल कर ले। खुद में कमी है, इंप्रूव करना अपने आप को, खुद गुनहगार है, तौबा इस्तग़फ़ार करना, नमाजों की पाबंदी करना, जिक्र अस्कार करना, दुआएं करना, कुरान हदीस की तालीम हासिल करना, साथ में दावत देते रहना, दावत देते रहना, दावत देते रहना दीन की। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हासिल रहती, नहीं देना बर्बादी बर्बादी बर्बादी। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी। हाउ टू अर्न फेथ ऑफ नॉन मुस्लिम्स। हाउ टू अर्न द फेथ ऑफ नॉन मुस्लिम्स।
गैर मुस्लिम भाइयों में हम सोशल वर्क खत्म कर दिए। अल्लाह के नबी दावत दीन देते, गैरों में खाना खिलाते। अल्लाह के नबी दावत दीन देते, गैरों की मदद करते। अल्लाह के नबी दावत दीन देते, यतीमों का सहारा बन जाते। अल्लाह के नबी दावत दीन देते, बेवाओं के लिए मदद करते। अल्लाह के नबी दावत दीन देते, मिस्किनों को आप मदद करते। कपड़ा, अरे अपना कपड़ा दे दिया अल्लाह के रसूल, चादर दे दिए, खाना दे दिए। घर में एक खजूर थी, 3 खजूरा थे, वो भी दे दिए। अल्लाह के नबी और सहाबा साहबियात सोशल वर्क बहुत करते थे। हम भी अल्लाह के दीन की दावत देते हुए गरीबों में खाना खिलाना, बेवाओं की, यतीमों की मदद करना, उनकी दवाओं की मदद करना, उनके लिए हॉस्पिटल्स का इंतजाम करना, स्कूल्स कॉलेजेस का इंतजाम करना और उनके खर्चों वगैरह को अदा करने के लिए इंतजाम करना, उनके कुछ दूसरे मसाइल हल करना। यकीन मानिए ये कामों में आगे रहिए, अल्लाह ताला जरूर आपकी मदद करेगा। आज भी मैं ट्रेन में, प्लेन में कह रहता हूं, कोई किसी की वाइफ को या बेटी को छोड़ने आए तो रिक्वेस्ट क्या करते, सर जरा देख लीजिए प्लीज, जरा ख्याल रखिए। अल्लाह जानता, दाढ़ी देख के बोलते, टोपी देख के बोलते। क्यों? आज भी एतबार है हम पर। हमारे साउथ इंडिया में तकरीबन ड्राइविंग पर मुस्लिम को रखते हैं। क्यों? शराब नहीं पीता, अल्हम्दुलिल्लाह। पायलट भी मुसलमान रहा तो अच्छा है बोलते, शराब नहीं पीता, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई उनका फेथ जीतने के लिए जुबान से दावत, अमल से दावत, खाली लेक्चर नहीं, लेक्चर, सवाल जवाब, अमल, अमल, जितना अल्लाह इस्तिताअत दिया आप उनकी। जो अल्लाह के नबी फरमाए, तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। जो जमीन वालों पे रहम नहीं करता, आसमान वाला उस पे रहम नहीं करता। संगियों के लिए भी लेसन है ये, याद रखिए। जमीन वालों पे रहम नहीं करे, आसमान वाला आप पे रहम नहीं करने वाला है, संभल के रहिए। तो याद रखिए, आप गैर उनका साथ दीजिए, मुसलमानों की मदद, गैर मुस्लिम भाइयों की मदद। अभी लॉकडाउन में मुसलमानों ने जो गैर भाइयों को खाना खिलाया, लेबरर्स को, लाखों लेबरर्स को, अल्लाह अकबर, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन काम। वैसे ही काम करते रहिए, अल्लाह दुनिया भी बनाएगा, आखिरत भी बनाएगा। गैरों के दिल नरम होंगे, एक दिन इस्लाम में आ जाएंगे। एक दिन मोदी जी, अमित शाह, संबित पात्रा भी कलमा पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। अपन मेहनत करिए, अल्लाह चाहे तो। उम्मीद है मैं सवाल का जवाब दिया। बहुत लोग कहते हैं सऊदी कुवैत से मस्जिद मदरसे के लिए पैसा आता है, क्या ये बात सही? बहुत लोग कहते हैं सऊदी से, कुवैत से पैसा आता है, यूएई से मस्जिद मदरसे के लिए। अरे भाई, करोड़ों हिंदुस्तानी बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, स्कूला नहीं है, खाने को खाना नहीं है। बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, उत्तराखंड कैसे इलाकों में, साउथ इंडिया के इलाकों में भी भाई करोड़ों बच्चे हैं, खाने को खाना नहीं, पढ़ाई नहीं। उनके लिए सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन और खतर के भी चंद इलाकों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मदद आती है, ताकि वो बच्चों को खाना मिल जाए, अच्छी पढ़ाई मिल जाए, अच्छे माहौल में वो रह ले, कल को क्रिमिनल ना बने, गौरक्षक आतंकवादियों के जैसा, आसाराम, गुरमीत राम, चिन्मयानंद के ऐसा बच्चियों का रेप ना करे, मर्डर्स ना करे, सेंगर के जैसा, बीजेपी के एमएलए की तरह रेप मर्डर्स ना करे। उनके अच्छे खाने के लिए, तालीम के लिए पैसा आता है और करोड़ों 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 हिंदुस्तानियों का पेट भरता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अरब मुल्कों से जो पैसा आता है उससे, और करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों का तालीम का मसला हल हो जाता। जो हमारे स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट दे रहा है, नहीं जी, टैक्स लेके मूर्तियों में बर्बाद कर दिए, हजारों करोड़ टैक्स लेके, तो अरबा रहम खा के भेजते। वो जो हिंदू भाई अपनी बीवी की लाश लेके जा रहा था कंधे पे या साइकिल पे, बहरीन के किंग को रहम आया, उसके लिए 70 लाख रुपए भेजे उन्होंने। यूपी के अंदर योगी के राज में, मोदी के राज में, हिंदू भाई, बीवी मर गई, एम्बुलेंस नहीं थी, तो लाश को लेके जा रहा था साइकिल पे या कंधे पे, तो वो बहरीन का किंग देख के रहम आया तो 70 लाख भेजे उन्होंने। ऐसे कई जगह पर मदद वो करते हैं, अरबा पूरी दुनिया के गरीबों की मदद करते। $1 ट्रिलियन लगभग सऊदी अरब खर्च कर चुका है 40 सालों में, और ये पैसे हिंदुस्तान एफसीआरए के थ्रू आते हैं। गवर्नमेंट को पता रहता है कौन मंगा रहा, कौन भेज रहा, कितना आ रहा, कहां जा रहा। हर साल ऑडिट करती है गवर्नमेंट, और ऑडिटिंग के साथ ही तय करती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एफसीआरए के थ्रू आता है और हिंदुस्तानियों के फायदे के लिए आता है। वरना मंदिरों में दूध बहा के, घी बहा के, ये बहा के, मूर्तियों पे हजारों करोड़ खर्चा करके गरीब भूखा मर जा रहा, हम हजारों करोड़ खर्चा करते। ये नहीं होता इस्लाम में। इस्लाम में गरीब को खिलाना, गरीब को पहनाना अहम है। अल्लाह फरमाते हैं
जन्नती जहन्नुमी से पूछेंगे क्या बात कि अल्लाह ने तुम्हें जहन्नुम में डाल दिया, जहन्नुमी जवाब देंगे हम वक्त पे नमाज नहीं पढ़ते थे, गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, मिस्किनों को खाना नहीं खिलाते थे। अल्लाह के नबी फरमाते रहमान की इबादत करो, गरीबों को खाना खिलाओ, सबको सलाम करो, जिसको पहचानते हो उसको, जिसको नहीं पहचानते उसको सलाम करो और सलामती से जन्नत में चले जाओ। तो ये देख के अरब पैसा भेजते हैं जन्नत में जाने के लिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका तक भेजते हुए वो लोग, पूरी दुनिया में गरीबों को पैसा भेजते हैं। अल्लाह ताला खुश रखे, सलामती आफियत से रखे, अल्लाह उनकी इस्लाह फरमा दे के गलती हो रही तो, और अल्लाह हम सबको उनके रास्ते पे चल के तौहीद और सुन्नत और ज़कात देने वाला बनाए मालिक। पीस टीवी के जैसा टीवी चैनल कैसे स्टार्ट करना? पीस टीवी के जैसा टीवी चैनल कैसा स्टार्ट करना? भैया पीस टीवी रोल्स रॉयस फैंटम था। रोल्स रॉयस फैंटम मालूम, एक गाड़ी 4-4 करोड़ की रहती, एकदम नई रोल्स रॉयस फैंटम थी वो बहुत हाईफाई है। अपन लोग एम्बेसडर फिएट के लोग आए, अपन यहां तक सोच लिए तो काफी है। पीस टीवी शुरू करना है बोले तो पूरा ओवरऑल सेटअप जाकिर भाई का 25-25 करोड़ तक चले गया था खर्चा। अल्लाह उनको काम लिया, उनसे 200 करोड़ लोगों तक दीन जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जा रहा, और अल्लाह ताला सलामती आफियत दे जाकिर नायक, उनकी पूरी फैमिली और पूरी उम्मत को। और एक भी केस उनके खिलाफ साबित नहीं हो सका। ईडी कोर्ट के जज मनमोहन सिंह साहब भी एनआईए को जलील करके निकाल दिए, इंटरनेशनल कोर्ट में भी एनआईए जलील हो गया, मोदी सरकार जलील हो गई, मलेशियन हाई कोर्ट में भी जलील हो गए, प्रूफ कुछ भी नहीं आया। ऑडिटिंग 26 साल तक करते रहे। आईपीएस ऑफिसर्स को अडवाणी जी और वाजपेयी जी भेजते थे जाकिर नायक को पाबंदी से। सरदार वल्लभ भाई पटेल आईपीएस एकेडमी, जाकिर नायक ट्रेनिंग देते थे वहां के आईपीएस ऑफिसर्स को कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम पर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड इन इस्लाम पर जाकर भी ट्रेनिंग देते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक भी सबूत साबित नहीं हो सका। वैसा आप करोड़ों का चैनल डालना बोले तो बहुत हाईफाई बात है। अपन 25-50 लाख तो भी खर्चा करेंगे। 4 साल से मैं भी दुनिया का कोशिश कर रहा हूँ, दुआ करिए आप लोग अल्लाह ताला अता कर दे, मैं उसके लिए सपोर्ट करना, और आप लोग भी अपने तरफ से शुरू करिए, केबल नेटवर्क से भी शुरू करिए। पीस टीवी बहुत हाईफाई है, वो फैंटम है, रोल्स रॉयस फैंटम। अपन अगर क्या बोलते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह टोयोटा भी स्टार्ट कर लिए, टोयोटा की करोला वगैरह, तो भी बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है मैं सवाल का जवाब दे दिया। लॉकडाउन में दावत कैसे? लॉकडाउन में मैं समझा था दावत दीन का काम नीचे आ जाएगा, क्योंकि पूरे प्लेन्स कैंसिल हो गए, मेरे टिकट कैंसिल हो गए, प्रोग्राम्स कैंसिल हो गए। 4 साल में अल्हम्दुलिल्लाह 300 बार प्लेनों में बैठ गया मैं अल्लाह के बल से, नेशनल इंटरनेशनल टूर्स में अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह जाके दोपहर में खुतबा देके शाम में भी आया, लेक्चर्स देके आया, इतना बिजी शेड्यूल था, पूरे टिकट कैंसिल, सब कैंसिल। मैं बोला अल्लाह अब तो खत्म, काम रुक जाता ऐसा। उसके बाद अल्लाह अच्छा रखो, शर करे गोदी मीडिया और संगी लीडरा तबलीगी जमात का जो डिबेटा शुरू हुए, उसके बाद जो क्लिपा निकले हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के रिसर्च पर, अल्लाह का एहसान है करोड़ों करोड़ों लोग में मार गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल फरमा ले, गलती होगी तो अल्लाह माफ फरमा दे, अल्लाह कबूल फरमा ले। बहुत फायदा रहा माशाअल्लाह। तो लॉकडाउन में सोशल मीडिया के थ्रू इतना काम हुआ है, मैं क्या बोलूं आपको, रब्बुल आलमीन का एहसान अजीम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नियत रख के मेहनत की कोशिश करे, दुआ करे, रब्बुल आलमीन मदद करते, और अल्लाह मदद करके काम ले ले, कोई नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। तो एहसान अजीम रहा, अल्लाह का फजल और करम रहा, काफी अच्छा काम रहा। आप भी सोशल मीडिया को यूज करिए, और लॉकडाउन में जो हमारे गैर मुस्लिम भाई, मुस्लिम भाई परेशान हैं, उनकी मदद करिए, उन पे दावत दीन का काम करिए, घर तक उनके थोड़ा राशन पहुंचाइए, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मैसेज पहुंचाइए, कुरान हदीस से, वेदा गीता उपनिषद बाइबल गुरु ग्रंथ से। यकीन है अल्लाह उनके दिलों को फेरेगा इंशाअल्लाह। तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मुसीबत के दिनों में लोग जल्दी सुनते, जब दिल नरम हो जाते, बौरान परेशान रहते, थोड़ा सहारा बनिए उनका, और अल्लाह की तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, दावत दीजिए, शिर्क बिदअत से रोकिए। बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उम्मीद है मैं सवाल का जवाब दे दिया। बाबरी मस्जिद के बारे में और हैदराबाद के सेक्रेटरीट के 2 मस्जिद के बारे में कुछ? बाबरी मस्जिद थी, है, रहेगी इंशाअल्लाह। सेक्रेटेरिएट के मस्जिद थे, है और रहेंगे इंशाअल्लाह। जान लगा देंगे उसके लिए, कोशिश करेंगे उसके लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आवाज उठाते रहेंगे। बाबरी मस्जिद के लिए भी आवाज उठाए, सेक्रेटेरिएट के मसाजिद के लिए भी आवाज उठाए हम, और उठाते रहेंगे जब तक अल्लाह कुव्वत दिया और अल्लाह ताकत दिया। तो ठहर के बनाएंगे इंशाअल्लाह, ठहर के बनाएंगे इंशाअल्लाह। जो भी बाबरी मस्जिद तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट उसको क्रिमिनल आतंकवादी बोला, उनको अंदर करो,
और वहां पर मस्जिद रहना। आज श्री राम रहते तो मूर्ति पूजा की इजाजत नहीं देते थे। वेदा गीता के खिलाफ, श्री राम खिलाफ, उपनिषद मनुस्मृति खिलाफ, श्री राम के खिलाफ मूर्ति पूजा के, मखलूक की पूजा के। डोंट वर्शिप द क्रिएशन, वर्शिप द ओनली क्रिएटर। आज श्री राम रहते, हमारे साथ रहते और मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेते, मेरे को यकीन है। लेकिन रावण के बच्चों ने मस्जिद तोड़ दी, क्रिमिनल आतंकवादियों ने, आरएसएस के, उनको जेल में डाल के आतंकवाद को उनके खत्म करना सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह। और सरदार वल्लभ पटेल ने आरएसएस में बैंड लगाया था, वैसा लगा के देश को बचाना, बाबरी मस्जिद बनाना। वैसे ही सेक्रेटेरिएट की मसाजिद जो तोड़े उनको अंदर करना, उन पे खतरनाक एक्शन लेना, उन पर एक्शन लेना, सख्त एक्शन लेना, उनको अंदर करना। और सेक्रेटेरिएट की मसाजिद भी वैसे ही बनना लाजिम, इंशाअल्लाह उससे अच्छे बनना। ये बात का कमिटमेंट तो आया है, केसीआर माफी मांगे मस्जिदा टूट गए सो, उम्मीद है मस्जिदा वहीं बन जाएंगे। नहीं बने तो फिर इंशाअल्लाह हम बराबर आवाज उठाते रहे हैं। 10 जुलाई से आवाज उठा रहा हूं मैं, फिर उठाऊंगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है सवाल का जवाब। क्या फाइनेंस कंपनी में काम कर सकते? फाइनेंस कंपनियां जिसमें सूदी कारोबार है, हराम है काम करना, हराम है। अल्लाह उसके नबी से जंग के बराबर का गुनाह, सगी अम्मा से जिना के बराबर का गुनाह है। सूद का लेना देना, लिखा पढ़ी करना, रास्ता बताना, गवाही देना, कागज कलम देना, मशवरा देना, सवारी देना, तमाम बराबर के गुनाह। हरगिज नहीं जाना सूद के कारोबार में। बैंक नहीं, फाइनेंस कंपनियां नहीं, सूदी कारोबारों में नहीं जाना, हराम है। अल्लाह उसके रसूल से जंग के बराबर का गुनाह, सगी अम्मा से जिना के बराबर का गुनाह। एहतियात करिए, दूर रहिए। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे। मीडिया से डिबेट करने का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कब और कहां से? मीडिया से डिबेट करने का, बातिल से डिबेट करके शांति, उन्नति, हिंदुस्तानियों और पूरी दुनिया में फैलाने का, इस्लाम के जरिए, कुरान हदीस के जरिए, मॉडर्न साइंस के जरिए, रीजन लॉजिक के जरिए, कंपैरेटिव रिलीजन के जरिए, दूसरे मजहब की किताबों के जरिए इंशाअल्लाह ये कॉलेज स्टार्ट होगा जर्नलिज्म का हैदराबाद में। हम प्लान कर रहे हैं, 3 साल से प्लानिंग ही कर रहे हैं हम। दुआ करिए अल्लाह उसके असबाब बना दे। छोटी छोटी कोशिश कर रहे हैं, दुआ करिए। 25 लाख तक का मिनिमम खर्चा है और उसके बाद दूसरा खर्चा थोड़ा ज्यादा है। बस अल्लाह अता करे, अल्लाह असबाब बनाए। अभी किराए के घर में एक ड्राइंग रूम में स्टूडियो सेट करने की कोशिश करे हैं, जिस पर मैं बैठे हुआ हूं, जिस पे अपने क्लिप्स देता हूं, टीवी डिबेट देता हूं। लॉकडाउन से पहले स्टूडियो चले जाता था, लॉकडाउन के बाद से अब घर पे से डिबेट दे रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक ये है, कोशिश कर रहे, ऐसी स्टूडियोज लगेंगे, टीचर्स लगेंगे, सेटअप लगेगा, जगह लगेंगी, एक छोटी मस्जिद बाजू बनाने का इरादा है, वो लगेगा, उसके अखराजात है। अभी मसला उतना खास नहीं है, दुआ करिए अल्लाह कामयाबी दे इंशाअल्लाह। तो हैदराबाद में शुरू होगा, फ्री में ट्रेनिंग देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिमा औरत कौन कौन सी जॉब कर सकती है हिंदुस्तान? मुस्लिमा औरत कौन कौन सी जॉब कर सकती हैं? कोई भी हलाल जॉब कर सकती है। टीचिंग का है, नर्सिंग का है, मेडिसिन का है, एजुकेशन फील्ड का है, सर्विस सेक्टर का है, हलाल, हराम नहीं। बैंकों में नहीं, फाइनेंस कंपनियों में नहीं, शराब तंबाकू वगैरह के कारोबार नहीं, और जहां बेपर्दगी उसका हिजाब उतारना पड़े वहां नहीं। हलाल कारोबार, कोई भी जगह नौकरी कर सकती है मुस्लिमा औरत, हिजाब के अंदर, हिजाब के साथ, बगैर हिजाब के नहीं, बगैर हिजाब के नहीं, हिजाब के साथ वो माशाल्लाह हलाल जॉब्स कर सकती है। उम्मीद है मैं सवाल का जवाब दे दिया। कोविड-19 क्या हकीकत है? बहुत वीडियो वायरल हुई थी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। कोविड-19 के बारे में कॉन्स्पिरेसी थीरीज बहुत से चल रहे हैं। क्या कोविड-19 हकीकत है बोलकर सवाल आया है। मैं आपको बता दूं, कोविड-19 के बारे में ये रियलिटी अब से नहीं, 1930 से है कोरोना वायरस की। अब जो आया है उस वायरस की एक नई शक्ल कोविड-19 फॉर्मेशंस आए हैं। अल्लाह ताला ये वायरस को खत्म करके जो बीमार है उन सबको सेहत कामिला, कुव्वत आजिला दे। हमारे रिसर्च हेड और मेरे खास दोस्त भी जो दूसरे शहर में रहते हैं, मुतासिर हैं, अल्लाह उनको सेहत कामिला, कुव्वत आजिला दे, हयात सालिहा, हयात तवील दे, और पूरे जो बीमार है उन सब के हक में अल्लाह ये दुआ कबूल फरमाए, खैर और आफियत के देते हुए कबूल फरमाए। दूसरा मसला, ये एक रियलिटी है और इंडिया से लेके, चाइना से लेके, अमेरिका से लेके, यूरोप से लेके हर मुल्क, इजराइल भी मुतासिर है। बाज़ ने बोले यहूदियों की लॉबी दिख रही लियाज भाई, मैं बोला और
इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके, और हमारे मोबाइल इंडस्ट्री में, टेलीकम्युनिकेशन में उन्हों, इंटरनेट इंडस्ट्री में उन्हों कई को अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। मुझे नहीं लगता कोई कॉन्स्पिरेसी है, मुझे लगता है यकीनन ये रियलिटी है। अल्लाह ताला इस बला को जल्द से जल्द खत्म फरमाए और हमारे भारतवासियों की और दुनिया वालों की हिफाजत फरमाए, आमीन। क्या दहेज की शादी में जाकर खाना, क्या दहेज की शादी में जाकर खाना खा सकते हैं? सवाल आया है। दहेज की शादी की दावत, बेफजूल बिला वजह के खर्चे, तमाम नाजायज नाजायज नाजायज। खाने बड़े बड़े शादियां, बर्बादी, उम्मत तबाह हुई, गैर भी तबाह हुए शादी के खर्चों में। अल्लाह के रसूल फरमाते बेहतरीन निकाह जो आसानी के साथ हो जाए, बरकत वाला निकाह। तो बरकत वाला निकाह करिए, सादगी से निकाह करिए, सादगी से वलीमा करिए। वही पैसे को जायदाद में लगाइए, कारोबार में लगाइए, नौकरियों में लगाइए। वही पैसे को, नौकरियां बोल तो क्या रिश्वत देने में लगाएंगे भाई? अच्छी तालीम हासिल करके नौकरी हासिल करने में लगाइए। उसका मतलब ये है कई नौकरियों की रिश्वत दे लेते बैठेंगे, इलियास भाई बोल दिए बोल के, वैसा नहीं। अच्छे कारोबार करिए, रिश्तेदारों की मदद करिए, उम्र और पैसे में बरकत होती रिस्क में। बेवाओं यतीमों की मदद करिए, जन्नत, अल्लाह के रसूल फरमाए जो बेवा और यतीमों की किफालत करेंगे मेरे साथ जन्नत में ऐसा रहेगा, बोले 2 उंगलियां बता के। तो अल्लाह के नबी का साथ चाहिए तो बेवा और यतीमों की मदद करिए, कौम को डेवलप करिए। ये फजूल खर्चियों के शादियां बर्बादी वाले हैं, एहतियात करिए, बिल्कुल दूर रहिए। हाँ, वलीमा सीधा सादा अच्छा वलीमा है, अटेंड करिए। वलीमे में गाने बजाने वो अवॉइड कर दीजिए। जहां अल्लाह उसके नबी का हुक्म टूट रहा, वैसी शादी नहीं, वैसा वलीमा नहीं। बोल दीजिए जाके बाज़ाब्ता, भाई हम आने वाले थे लेकिन आपके पास ऐसा है गैर शरई काम, नहीं आ रहे, अस्सलाम वालेकुम। एहसास दिला दीजिए मेजबान को ताकि दूसरे शादियां उन्हें वैसे ना करे। उम्मीद है मैं सवाल का जवाब दे दिया। शेख आपकी डेली रूटीन और फैमिली मेंबर्स के बारे में कुछ बोलिए ताकि यूथ को इंस्पिरेशन। मेरी डेली रूटीन और फैमिली मेंबर्स के बारे में मैंने 2 वीडियो निकाले हैं। होम स्कूलिंग टिप 1, होम स्कूलिंग टिप 2। फजर से लेकर इशा तक रूटीन क्या है, कैसे नमाजों का एहतमाम है, कुरान हदीस का एहतमाम है। बच्चों को हम घर पे ही तालीम दिए, केजी से लेके बड़ी बेटी ग्रेजुएशन में आ गई, घर पे ही। इस्लाम में इस्लामिक अकीदा, इस्लामी एजुकेशन में इस्लामी अकीदा, इस्लामी अमल सालिहा का तरीका, फिर दावा, फिक़्ह और कुरान हदीस, और माशाल्लाह उलमाए सलफ के माशाल्लाह फतवाओं की रोशनी में सहाबा के तरीके पर। और मॉडर्न एजुकेशन, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी घर में ही तालीम दिए। मैं सिलेबस डिजाइन करा, मेरे मिसेस 10 पास उर्दू मीडियम पढ़ा लिए। बच्चों के वीडियोस देखिए आप, साइंटिफिक प्रेजेंटेशन, इस्लामिक प्रेजेंटेशन, इंग्लिश में, अरबिक में। अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे आले शरफुद्दीन बोलकर यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, ALLE शरफुद्दीन। तो अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। अरखम इलियास या अनस इलियास या अबूबकर इलियास मारिए, टॉपिक्स आ जाते। खंसा इलियास मारिए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे टॉपिक्स आ जाते। तो हम घर पे तालीम दिए तो नमाजों का शेड्यूल, खाने पीने का शेड्यूल, सोने का शेड्यूल, कुरान हदीस का शेड्यूल, दावत दीन का शेड्यूल और माशाल्लाह इस्लामिक होम स्कूलिंग का शेड्यूल पूरा वो टिप 1 टू टिप 2 में दिया मैं। होम स्कूलिंग टिप 1 टिप 2 में, उसको देखिए। और माशाल्लाह स्विमिंग का शेड्यूल है, किक बॉक्सिंग का शेड्यूल है, पिकनिक्स का शेड्यूल है, फंक्शंस का शेड्यूल है, ट्रैवलिंग का शेड्यूल है। पूरे शेड्यूल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से फिक्स है। अल्हम्दुलिल्लाह आप वॉच करिए, अल्लाह से उम्मीद है फायदा रहेगा इंशाल्लाह। कुरान हदीस की रोशनी में इंपॉर्टेंट है नमाज, सलाह, जिक्र, दुआ, दावा सबसे इंपॉर्टेंट। सलाह, जिक्र, दुआ, इस्लामिक स्टडीज और दावा सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी की चीजें नीचे फॉलो होते। ये हमारा छोटा सा शेड्यूल है। मैं पॉलिटिक्स पे एंट्री कब करने वाला हूं? मैं पॉलिटिक्स में एंट्री ये जिंदगी में कभी भी करने वाला नहीं हूं इंशाअल्लाह। मैं दाई हूं, दाई ऑफ इस्लाम हूं, छोटा सा दाई हूं अल्हम्दुलिल्लाह, स्लेव ऑफ अल्लाह हूं, किराए के घर में बहुत खुश हूं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े खर्जे हैं सर पे बर्डन, दुआ करिए अल्लाह हटा दे, वरना अल्हम्दुलिल्लाह बस बहुत आराम से हूं। अल्लाह अच्छा खिला रहा, अच्छा पहना रहा। मेरे भाई, मेरी वालिदा माशाल्लाह, मेरे बहन वगैरह मुझे सपोर्ट करते, मेरे दोस्त अहबाब भी सपोर्ट करते। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे, अल्लाह बरकत आफियत दे। और माशाल्लाह मुझे बेहतरीन बीवी मिली है लुबना इलियास, अल्लाह के करम से बेहतरीन बच्चों की तरबियत है, बच्चे पूरा सपोर्ट करते। ये जितना भी आप टेक्नोलॉजिकल काम देख रहे हैं माशाल्लाह बच्चे बेहतरीन संभालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे, दोनों जहां में कामयाबी दे और हम पूरी उम्मत को भी मालिक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून से दावत दीन के काम में हूं। अल्लाह फरमाते वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छा कौन है जो लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और कहे कि मैं मुस्लिम हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये मुकाम पे रखा, मेरी औकात से बढ़ के रखा मेरे रब ने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, माशाअल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह का एहसान अजीम, कुरान सही हदीस की बरकत, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की बरकत, अल्लाह ने बहुत अच्छा रखा। पॉलिटिक्स के ऑफर मेरे को कई बार आ गए मेरे भाई, कई पार्टियों से। अल्लाह का एहसान है, जरा मीडिया में मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 और 2 कर दिया। संबित पात्रा से लेके मौजूदा हुकूमत की अच्छी तरह बैटिंग कर दिया, पूरी उनको आईना दिखा दिया संघियों को, कुरान हदीस से, वेदा गीता उपनिषद से, और संघियों की कई बार पोल खोल दिया अंग्रेजी में और उर्दू में। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक ऑफर मीडिया से आया, पॉलिटिकल पार्टी से आया, सेंटर से, स्टेट से, लोकल से भी। अल्लाह का एहसान है, थैंक यू बोलकर मैं मना कर दिया। पॉलिटिक्स, मॉडर्न डे पॉलिटिक्स, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है मेरे भाई, मेरे को वो चक्करों में पड़ना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूं, अल्लाह सलामती से रखा, काम ले रहा। अल्लाह हम सब से दीन की बेहतरीन खिदमत सहाबा की तरह लेकर उन्हीं की तरह दोनों जहां में कामयाब कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर आपके ऑर्गेनाइजेशन को। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भाई है, मैं उनका नाम, ऑर्गेनाइजेशन के भाई हैं, मैं मालदा ब्रदर बोल के सेव कर लिया था मेरे पास, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के भाई है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम ग्लोबल पीस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, उसके टीम, मैं तमाम के लिए दुआ करता हूं अल्लाह बरकत आफियत दे, दोनों जहां में सलामती आफियत दे। और ग्लोबल पीस फाउंडेशन के तमाम जितने माशाल्लाह सपोर्टर्स है, अल्लाह उनको भी बेहतरीन दीन और दुनिया की दौलत से नवाजे, कामयाब करे। आप सबको बेहतरीन दौलत से नवाजे अल्लाह दोनों जहां में। रब्बुल आलमीन हम सब के अमाल सालिहा कबूल फरमाए, गुनाहों को माफ फरमाए, बीमारियों, खर्जों, तकालीफ, परेशानियों, केस वगैरह को अल्लाह खत्म फरमाए, और अल्लाह ताला हमें रब्बुल आलमीन सहाबा की तरह दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह गया मेरा, या अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।